इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अताक हदीसुल ग़ाशिया वुजूहुन यौमइदिन ख़ाशिअह आमिलतुन नासिबह तस्ला नारन हामिया। हर किस्म की तारीफ़ात तौसीफ़ात की बिराई बड़ाई हम्दो सना रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए है, जो हमेशा से है और हमेशा बाकी रहने वाला है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और जिसने हमारी और आपकी कामयाबी व कामरानी के लिए फलाह व बहबूदगी के लिए आखिरी रसूल की शक्ल में, अंतिम महारिसी की शक्ल में, लास्ट मैसेंजर की शक्ल में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बादहू रसूल अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों हज़ार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लिम बारिक अलैहि। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास वो स्टेज पर तशरीफ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए दीन व अराकीन जलसा।
सामने मौजूद बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और पंडाल के चारों ओर बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, मोहतरम हजरात, गुज़श्ता रात यानी 21 तारीख को आप लोगों के सामने मेरा खिताब हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह रात के 1 बजे तक दिल जमी के साथ, तवज्जो के साथ आप लोगों ने मेरा खिताब जो समाज के अंदर एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए, क्या हमदर्दी होनी चाहिए, हमने इसके ऊपर कल आप लोगों के सामने 2 घंटा लगभग खिताब किया था। और आपके सामने ये बताया गया था कि आज जो मेरा मौजू रहेगा, यानी आज आप लोगों के सामने जिस मौजू के ऊपर मेरा खिताब होगा, ये कल बता दिया गया था। किसी को याद है? कोई बता सकते हैं? आपको जो कल बताया गया था कि आज मौलवी तनवीर का इस मौजू पर खिताब होगा, कोई बता सकते हैं? भूल गए आप लोग। मौजू था कि वो गुनाह कि या तो जिसके वजह से हमारी इबादत कबूल नहीं होती, या वो गुनाह जो हमारी इबादत को हमारे नामा आमाल से ख़त्म कर देते, वो गुनाह जो हमारी नेकियों को हमारे नामा आमाल से ख़त्म कर देते। ये मेरा मौजू रखा गया था कल। मेरे भाइयों, आइए मैं आपको डायरेक्ट मौजू की ओर लेकर चलता हूं। पहली बात तो यह है कि जो अमल हैं, अमल उसकी 2 कैटेगरी है। एक अमल है नेक अमल और एक है बुरा अमल। अमल की 2 कैटेगरी है, नेक अमल, बुरा अमल। नेक अमल किसे कहते हैं? नेक अमल उस अमल को कहते हैं, जैसे कि बहुत सारे मौलवी लोग कहते हैं नेक आमाल करो, नेक आमाल करो, नेक आमाल करो। तो भाई नेक आमाल क्या है? नेक आमाल वो अमल है कि जो हम कर रहे हैं उसकी दलील, उसकी एविडेंस कुरान और सही अहादीस के अंदर मौजूद हो। अगर आप कोई ऐसा अमल नेकी समझकर कर रहे हैं जिसकी दलील या जिसकी एविडेंस कुरान और सही हदीस के अंदर नहीं है, तो वो नेक आमाल नहीं माना जाएगा। एक बात। दूसरी बात याद रखिए, ये बुनियादी बात है आज मेरी मौजू का। दूसरी बात है, आपके समाज में, आपके गांव में कोई ऐसा काम हो रहा है नेकी समझ करके, कोई ऐसा काम हो रहा है नेकी समझ करके, लेकिन उसकी दलील कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, ये अमल नेक अमल नहीं होगा मेरे भाई। और ये अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होगा। आप ये कहेंगे कि मौलाना साहब हमारे गांव में हम बरसों से कर रहे हैं, भाई इसको बंद कर दीजिए, आवाज टकरा रही है। इसको बंद कर दीजिए। तो आप कहेंगे कि तनवीर साहब हमारे गांव में ऐसा काम हो रहा है, बरसों से हो रहा है, हमारे बाप दादा ने किया, हम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अगर उसकी दलील कुरान में और हदीस में ना हो तो वो अमल नेक अमल नहीं होगा। नहीं मेरे भाई, वो नेक अमल नहीं होगा, उस अमल को छोड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात। नेक अमल वो अमल जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए, अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाए, और उसकी दलील कुरान के अंदर और सही हदीस के अंदर मौजूद हो, ये नेक अमल है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, बुरा अमल। बुरा अमल की
बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी किस्में हैं। याद रखिए, वो बुरा अमल, वो गुनाह, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली माफ हो जाते हैं, नमाज के माध्यम से, रोजे के माध्यम से, सदका के माध्यम से, ज़कात के माध्यम से, लोगों को मदद करने की वजह से। कुछ गुनाह होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला यूं ही ऑटोमेटिकली माफ कर देते हैं, ऑटोमेटिकली माफ कर देते। एक कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिस गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करता। याद रखिएगा, अगर कोई इंसान उसके कर लेता है और वो तौबा नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ नहीं करता। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि अगर आप उस गुनाह को करेंगे और साथ ही साथ नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे, उम्रे करेंगे, सदका व खैरात करेंगे, तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी उस गुनाह के करने की वजह से। और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि आपके नामाए अमाल में बहुत सारी नेकियां हैं, लेकिन उस गुनाह की करने की वजह से आपके नामाए अमाल के अंदर, आपकी अकाउंट के अंदर जो गुनाह, जो नेकियां होंगी, जो नेक अमाल होंगे, जो अच्छे अमाल होंगे, वो खत्म हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। इसीलिए चाहे गुनाह छोटा हो या गुनाह बड़ा हो, हमें गुनाह से बचना है। बात समझ में आ रही है? हमें गुनाह से बचना है। आइए एक हदीस में आपके सामने रख देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इय्याकुम व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब, ऐ लोगों, उन गुनाहों से बचा करो जिन गुनाहों को बहुत मामूली समझा जाता है, जिन गुनाहों को बहुत हल्के में लिया जाता है, और जिसे बार बार किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है, लगातार किया जाता है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि तुम उन गुनाहों से बचो। इय्याकुम व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब, इय्याकुम व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब। मेरे भाइयों, आज हमारे समाज के अंदर, आज हमारे मुआशरे के अंदर कितने ऐसे गुनाह हैं कि लोग उसे बहुत ही मामूली समझकर करते हैं। इंसान सोचता भाई ये कौन सा बड़ा गुनाह है, ये जो मैं कर रहा हूं, ये कौन सा बड़ा गुनाह है। ये सोचकर इंसान उस गुनाह को बार बार करता है, कंटिन्यू करता है, लगातार करता है, मुसलसल करता है। और मेरे भाइयों, यही सोच इंसान को दुनिया के अंदर भी बर्बाद कर देती है, और यही सोच इंसान को आखिरत के अंदर भी बर्बाद कर देगी कि ये कौन सा गुनाह है, ये कौन सा गुनाह है, भाई ये तो मामूली गुनाह है। याद रखें, अल्लाह के नबी कहते हैं, इय्याकुम व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब, उन गुनाहों से बचो जिन्हें बहुत मामूली समझा जाता है। क्यों? फ़इन्नहुन्ना यज्तमिअना अला अर्रजुलि हत्ता युहलिकना। नबी बयान फरमाते हैं कि यही गुनाह हत्ता युहलिकना, तुम्हें हलाकत में डाल देगा, यही गुनाह तुम्हें बर्बाद कर देगा, यही गुनाह तुम्हें जहन्नम के अंदर लेके चला जाएगा। इसलिए गुनाह चाहे हमारी नजर में बड़ा हो या हमारी नजर में छोटा हो, मेरे भाइयों, उन गुनाहों से हमें अपने दामन को बचाए रखना है, उन गुनाहों से हमें अपने आप को बचाए रखना है। अब आइए मैं आपको उस आयत की तरफ लेकर चलता हूं जो खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने पढ़ी गई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरतुल गासिया के अंदर बयान फरमाते हैं, हल अताक हदीसुल गाशिया वुजूहु यौमइदिन खाशिआ आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। कल कयामत के रोज, कल डे ऑफ जजमेंट को बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे पर डर होगा, जिनके चेहरे पर खौफ होगा, जिनके चेहरे पर दहशत होगी। यानी अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है, कुछ लोग होंगे जो कल कयामत की रोज, आवाज को थोड़ा स्लो करने बोलिए ना, थोड़ा स्लो कीजिए आवाज को। अगर मैं थोड़ा सा जोर से बोल दूंगा ना तो कान का पर्दा फट जाएगा इन लोगों का, इसलिए मैं धीरे से बोल रहा हूं। हेलो, ठीक ठीक, ऐसे रहने दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, कल कयामत के रोज कुछ लोग डरे हुए होंगे, उनके चेहरे पर डर होगा,
उनके चेहरे पर दहशत होगी, उनके चेहरे पर खौफ होगा। और ये वो लोग होंगे जो जहन्नम की खोलती हुई आग में डाल दिए जाएंगे, जहन्नम के अंदर डाल दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, जब हमारे सामने जहन्नम की बात आती है तो हमें समझ में आता है कि जहन्नम के अंदर तो वो इंसान जाएंगे, जहन्नम के अंदर तो वो लोग जाएंगे जो दुनिया में गुनाह करते हैं, जहन्नम के अंदर तो वो लोग जाएंगे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, बल्कि नेक कामों को अंजाम नहीं देते हैं, वो ये लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, नहीं नहीं, यहाँ पर बेनमाजी की बात नहीं हो रही है, उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, दुनिया में रोजे नहीं रखते थे, दुनिया में ज़कात नहीं देते थे, दुनिया में नेक अमाल को नहीं बजा लाते थे। बल्कि यहाँ पर जिन लोगों की बात हो रही है, अल्लाह तबारक व ताला यहाँ पर बयान फरमाता है, आमिलतुन नासिबा, ये वो लोग होंगे जो कल कयामत के रोज सिर्फ आग में डाले नहीं जाएंगे, बल्कि खोलती हुई आग में डाल दिए जाएंगे, दहकती हुई आग में डाल दिए जाएंगे। वो कौन लोग होंगे? आमिलतुन नासिबा, ये वो लोग होंगे जो दुनिया में बड़े बड़े अमाल करके आए होंगे, दुनिया में नमाजी भी पढ़े होंगे, दुनिया में रोजे भी रखे होंगे, दुनिया में ज़कात भी दिए होंगे, दुनिया में दान व खैरात भी दिए होंगे, उसके बावजूद भी कल कयामत के रोज उसे जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, उसको जहन्नम की खोलती हुई आग में डाल दिया जाएगा। अब सवाल पैदा हो रहा है, मौलाना तनवीर, आज तक तो हम लोग ये समझ रहे थे जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा वही जहन्नम के अंदर जाएगा, जो दुनिया में बुराई का इर्तिकाब करेगा वही जहन्नम के अंदर जाएगा। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि नेक आमाल करने के बावजूद भी वो जहन्नम के अंदर जाएगा, ऐसा क्यों? मेरे भाइयों, जवाब बहुत ही आसान है, वो इसलिए जहन्नम के अंदर जाएगा, आमिलतुन नासिबा, जो वो दुनिया के अंदर नेक अमाल तो करते थे, वो दुनिया के अंदर अच्छे अमाल तो करते थे, लेकिन उस अमाल के करने के साथ साथ कुछ गुनाह ऐसे भी करते थे, कुछ बुराई ऐसे भी करते थे कि जिनकी वजह से या तो उनकी इबादत कबूल नहीं होती थी, या फिर जिनकी वजह से उनकी जो इबादत थी उनके नामा या अमाल में वो ख़त्म कर दी जाती थी, वो डिलीट कर दी जाती थी। अल्लाहु अकबर। क्या पता चला? हमें नेक आमाल करने के साथ साथ अपने नेकी की हिफाजत भी करनी है। ऐसा नहीं है बस हमने नमाज पढ़ दिया बहुत बड़ा तीर मार दिया, हमने रोजे रख लिए बहुत बड़ा कर दिया, नहीं मेरे भाई, हमें जहां नमाज पढ़नी है, हमें जहां रोजे रखने हैं, हमें जहां ज़कात देनी है, वहां पर हमारे अंदर ये एहसास भी होना है, ये फिक्र भी होनी है कि हम अपने नेकियों की हिफाजत कैसे करें। एक मिसाल देता हूं मैं आपके सामने। आप 20 साल की उम्र से लेकर जो दिन में 300, 400, 500 रुपया कमाते थे, उनमें से कुछ हिस्सा निकाल कर आप बैंक में जमा कर देते थे। बहुत सारे लोग बैंक में जमा करते कि नहीं करते? आप भी करते होंगे। आप क्या करते हैं? बैंक में इसीलिए आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक में इसलिए आप पैसा जमा करते हैं क्योंकि जब आप बूढ़ा हो जाएंगे, जब आप कमाने लायक नहीं रहेंगे, ताकि वो पैसा आपका काम आ सके। या आपके घर में बेटी पैदा हुई, अभी से आप सोचने लगे कि चलो भाई बेटी पैदा हो गई, बेटी बड़ी होगी, फिर बेटी की शादी दिलाना है, फिर बहुत पैसा खर्च होगा, इतना पैसा एक साथ कहाँ से मैनेज करूंगा, अभी से धीरे धीरे पैसा जमा कर देता हूँ बेटी की शादी के लिए। इस नियत से हम और आप बैंक में पैसा जमा करते। अब आपकी बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई, शादी के लायक हो गई, अब बैंक में गए। जब आप बैंक में गए, बैंक में जब पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो भाई आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है? दिमाग घूम गया भाई। हमने 15 साल से 20 साल से हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बेटी की शादी के लिए बैंक में पैसा रखा, और आज हमारे बैंक में पैसा नहीं है। आप मैनेजर के पास गए, मैनेजर के पास जाने के बाद आप मैनेजर से कह रहे, मैनेजर साहब क्या बात है, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है। तो मैनेजर बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं आपके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं है, शायद कोई फॉल्ट होगा या कुछ होगा, या किसी तरह निकल गया होगा, या आप ही का कोई निकाल लिया होगा। बहरे कहीं कोई भी वजह आपके सामने रख सकते हैं। अब आपको पैसा नहीं मिला तो मेरे भाइयों बताइए आपका हाल क्या होगा? आप परेशान होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन ये दुनिया है। आप सफर में निकले,
ऐसा सफर कि जहां दूर दूर तक पानी का कोई अता पता नहीं हो। जब आप घर से निकले एक बोतल में पानी भर लिए, क्यों? क्योंकि जब मैं उधर जाऊंगा उधर तो पानी नहीं मिलेगा, जब मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पीऊंगा। लेकिन बोतल के नीचे से एक सुराख था, आपको पता नहीं चला। जब आप वहां पर पहुंचे, जब आपको प्यास लगी पानी पीने के लिए, आप बोतल को निकाले, जब देख रहे हैं कि भाई बोतल के अंदर पानी है या नहीं है। अब आप सोच रहे हैं मैंने तो पानी भरा था, मैंने तो बोतल के अंदर पानी भरा था, पर पानी क्यों नहीं है बोतल के अंदर। जब गौर व फिक्र कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि बोतल के नीचे एक सुराख है, जो टपक टपक एक बूंद कर करके पानी नीचे गिर रहा है। तब आप अफसोस कर रहे हैं, हाय अफसोस, पानी भरते हुए अगर हमने सही से चेक कर लिया होता, हमने देख लिया होता, तो फिर आज ऐसी नौबत नहीं आती। हम प्यास के मारे दर दर के ठोकर ना खाते, हम प्यास के मारे इस तरह तकलीफ को बर्दाश्त ना करते। तो मेरे भाइयों, जहां नेकी कर रहे हैं अपने अकाउंट में, अपने नामा आमाल में जमा कर रहे हैं, वहां पर आपको दुनिया के अंदर यह भी देखना है कि ये सब गुनाह हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन से गुनाह? जो अभी आज मैं आप लोगों के सामने बड़े ही इख्तिसार के साथ आप लोगों के सामने आज मैं रखूंगा। आइए सबसे पहले उस गुनाह को देखते हैं। वो कौन सा गुनाह है कि जिसकी वजह से हमारी इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, हमारी नेकी अल्लाह के यहां कबूल नहीं होती। वो क्या गुनाह है? आइए एक आयत में आपके सामने रखता हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदकात। और इस आयत की तफसीर में, फिर से आवाज कम कीजिए ना, आवाज क्यों बढ़ रही है भाई? ये आप लोग देसी मुर्गा खिलाए इसी का असर है, हो सकता है। नहीं, मैक का कंडीशन सही है कि मैक की कंडीशन सही नहीं है, और इस तरह मैक में बोलने में बड़ी दुश्वारी होती है हम लोगों के लिए। और आवाज को कम कर दीजिए। हेलो, ठीक। तो इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अल्लाहु अकबर, बहुत बड़े मुफस्सिर थे ये। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बहुत बड़े मुफस्सिर, और इसके लिए अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किए थे। इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदकात। अब इसको सामने रखकर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास लिखते हैं कि जो भी इंसान दुनिया के अंदर सूद खाएगा, सूद, जो भी इंसान दुनिया के अंदर सूद लेगा, सूद देगा, सूदी कारोबार करेगा, सूदी पैसा के ऊपर टिका रहेगा, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला उसका हज भी कबूल नहीं करेगा, उसकी नेकी को कबूल नहीं करेगा, उसकी इबादत को कबूल नहीं करेगा। तो क्या पता चला, अगर हम और आप दुनिया में सूद खाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला हमारी इबादत को कबूल नहीं करेगा। लेकिन मेरे भाइयों, आज तो हम में से हर लोग सूदी कारोबार में गिरफ्तार हैं। आज तो हम सब सूद खा रहे हैं, सूद ले रहे हैं, सूद दे रहे हैं। ये जानते हुए भी सूद खाना बहुत बड़ा पाप है, ये सूद खाना हराम है। सूदी तिजारत करना, सूदी कारोबार करना शरीयत की नजर में हराम है। हम जानते हुए भी ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, और फिर अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो हम हज भी करके आ रहे हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, अगर आप लोग सूदी कारोबार को बंद नहीं करेंगे तो आपकी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, कबूल नहीं होगी। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे बड़े अफसोस के साथ आज आप लोगों को देखकर, आज हमारे समाज के लोगों को, हमारे मुआशरे के लोगों को देखकर मैं ये बात कहकर जा रहा हूँ, अल्लाहु अकबर, पहले सहाबा में और हम में आज कितना फर्क आ गया। वो लोग भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वाले मुसलमान थे, वो लोग भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान रखने वाले लोग थे। लेकिन उन लोगों में और आज के ईमान वाले लोगों में, आज के मोमिनों में, आज के मुसलमानों में कितना बड़ा फर्क आ गया। जरा देखो, सहाबाए किराम जब किसी चीज को खाते थे, अगर उससे शक हो जाता कि अभी जो चीज मैंने खाई ये हलाल है या हराम है, तो मेरे भाइयों, वो लोग मुंह में उंगली डालते और उंगली डालकर कई कर देते थे, उस चीज को निकाल देते थे। जैसा कि एक हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम है, गुलाम समझते हैं, एक नौकर, गुलाम है।
वो गुलाम कुछ खाने की चीज लाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को देते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक उस चीज को खा लेते हैं। खा लेने के बाद पेट के अंदर वो चीज चली जाने के बाद वो गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं कि ऐ सिद्दीक ऐ मेरे आका, क्या आपको पता है कि जो चीज मैंने आपको दी और आपने उसे खा ली, लेकिन आपने सवाल नहीं किया कि ये चीज मुझे कहां से मौसूल हुई, ये चीज मुझे कहां से मिली, ये खाना मुझे कहां से मिला, आपने खा लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जरा बताओ कि ये खाना तुम्हें कहां से मिला, ये चीज तुम्हें कहां से मिली। गुलाम ने जवाब दिया कि ऐ सिद्दीक, जब मैं इस्लाम नहीं लाया था मैं एक काहिन था, काहिन भविष्य बताने वाला। आपके इलाके में आते भविष्य बताने वाला, आते कि नहीं आते? एक मर्तबा, चलिए मिसाल दे ही देता हूं, हमारे इलाके में ना एक हाथ देखकर भविष्य बताने वाला आया, हाथ देखकर भविष्य बताने वाला आया। जब वो आया सारे लोग भीड़ लगाकर वहां पे चले गए, जमा हो गए, सब कोई अपना अपना हाथ दिखा रहे हैं कि जरा मुझे मेरे हाथ की लकीर देखकर जरा मुझे बता दीजिए मेरा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं उस पर ईमान नहीं रखता हूं, सिर्फ उसकी पर्दा हटाने के लिए मैं सामने गया, जरा मैं भी देखूं ये क्या करते हैं। जब मैं सामने में गया तो हालांकि मैं शर्ट वगैरह पहना हुआ था, उसको पता नहीं चला कि ये मौलवी है, अगर शायद के पता होता तो शायद का हाथ ही ना देखता। तो मैंने हाथ को आगे बढ़ाया कि जरा आप मेरा भी हाथ देख लीजिए। तो बहुत देर तक ना वो जो हाथ में जो लकीरें होती है, इन लकीरों को देखा और लकीरों को देखने के बाद कह रहा है कि आपका ना 1 महीना के बाद एक बच्चा पैदा होगा। मुझे बोल रहे 1 महीने के बाद आपका एक बच्चा पैदा होगा। मैं चौंक गया, भाई 1 महीना के बाद मेरा बच्चा पैदा होगा। मैंने कहा आप सही बोल रहे हैं? बोल रहा कि हाँ सही बोल रहे हैं। तो मैंने बोला कि बच्चा मेरे पेट से पैदा होगा कि मेरी बीबी के पेट से पैदा होगा? तो बोला क्या बात कर रहे हैं, मर्द के पेट से बच्चा पैदा होता है, बीवी के पेट से पैदा होगा। मैंने कहा अरे जनाब, जब अब तक मेरी शादी नहीं हुई तो फिर बच्चा 1 महीना कहाँ से पैदा हो जाएगा? तो ये उन लोगों की हकीकत है मेरे भाई। तो इसी तरह वो काम क्या करते थे, क्या काम क्या करते थे? हाथ देखकर भविष्य बताया करते थे या किसी और चीज का सहारा लेकर भविष्य बताया करते थे। मेरे भाइयों, उस गुलाम ने जवाब दिया कि सिद्दीक, जब मैं भविष्य लोगों का बताया करता था और मुझे देखना भी नहीं आता, बस मैं लोगों को झूठ बोलता था। उसके बाद उससे मुलाकात नहीं हुई थी, आज उनसे मुलाकात हुई तो उसके बदले में उसने मुझे ये हदिये में दे दिया, उसने मुझे ये तोहफे में दे दिया और मैं लाकर आपको दे दिया और आप इसे खा लिए। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर देखिए। वो क्या करते हैं, मुंह के अंदर उंगली डालते हैं, मुंह में हाथ डालते हैं और हाथ डालने के बाद अंदर में जो चीज चली गई थी, जो खाना चला गया था, उस खाना को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, उस चीज को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। मेरे भाइयों, ये है मुसलमान, ये है सहाबाए रसूल, ये है अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वाले लोग कि अगर कोई चीज खा लेते हैं, उससे अगर शक भी हो जाता है कि मैंने हलाल का खाया या हराम का खाया, तो वो मुंह में हाथ डालकर उसको बाहर कर देते हैं। और आज हम और मुसलमान हैं कि करोड़ों का खा लेते हैं, जानबूझकर करोड़ों रुपया हराम का खा लेते हैं, लेकिन हद तो इस बात पर है कि एक डकार तक नहीं लेते, एक डकार तक हम और आप नहीं लेते। मेरे भाइयों, आगे आइए, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, दूसरा गुनाह आपके सामने लेकर आऊंगा। ये जो सूद है, जो आज हमारे समाज के अंदर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है, ये सूद कितना खतरनाक है, आइए बस 2-3 आयतें और हदीस मैं आपके सामने रख देता हूं। सूदी कारोबार करने वालों, सूद खाने वालों, वो मेरी माओ और बहनों, बंधन लोन का पैसा लाइन लगाकर उठाने वालों, जमा करने वालों, इस आयत को सुन लो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह
तकुल्लाह, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमसे और आपसे मुखातब होकर कह अल्लाह, यानी हमसे और आपसे, हमको और आपको मुखातब किया जा रहा है। यहाँ पर न किसी हिंदू से कहा जा रहा है, न किसी क्रिश्चियन से कहा जा रहा है, न किसी यहूदी से, न किसी ईसाई से, न किसी बुद्धिस्ट से कहा जा रहा है, न किसी जैनियों से कहा जा रहा है, बल्कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ और सिर्फ मोमिनों से कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ऐ लोगों, अगर सच में तुम्हारे दिल में ईमान है तो तुम मुझसे डरो, यानी अल्लाह तबारक व तआला से डरो। फिर आगे बयान फरमाता है, वदरू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, और ये जो सूद का पैसा बाकी रह गया है तुम इसको छोड़ दो। ये जो तुम सूदी लेन देन करते हो, सूद खाते हो, सूद देते हो, सूदी कारोबार करते हो, इसे बंद कर दो, इसे छोड़ दो। फिर आगे बयान फरमाता है, अगर सच में तुम मोमिन हो, अगर सच में तुम्हारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए ईमान हो, सिर्फ जबान पे नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, सिर्फ जबान पे नहीं कि मैं मोमिन हूँ, अगर सच में तुम मोमिन हो, इन कुंतुम मोमिनीन, तो तुम ये सूदी कारोबार अभी बंद कर दो, कल नहीं अभी बंद कर दो, इसी वक्त बंद कर दो। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला वार्निंग दे रहा है, ऐ लोगों सुनो, ये जो वार्निंग मिल रही है, ये वार्निंग मौलवी तनवीर आलम आपको नहीं दे रहा है। अरे मौलवी तनवीर आलम की क्या मजाल के कलिया चौक के लोगों को वार्निंग देकर जाएं, मेरी क्या मजाल के मैं कलिया चौक के लोगों को वार्निंग दूं। हालांकि कलिया चौक के लोग ऐसे दिल के बड़े अच्छे होते हैं, मैं इस बात की सर्टिफाई करता हूं आपके सामने। मेरे नजरिए से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 साल से कलिया चौक आ रहा हूं, 12 साल से कोई ऐसा इलाका नहीं कलिया चौक के अंदर जहां पर मेरा प्रोग्राम ना हुआ हो, शायद के हो भी सकता है। तो ऐसे कलिया चौक के लोग ना बड़े अच्छे होते हैं, दिल के बड़े, पता नहीं फिर भी कलिया चौक के लोगों को लोग क्यों बदनाम करके रखे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। जब मैं प्रोग्राम में निकलता हूँ, माँ से पूछता हूँ कि माँ प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ, माँ कहती है बेटा कहाँ जा रहे हो, मैं कहता हूँ कलिया चौक जा रहा हूँ। बेटा, माँ कहती है बेटा जरा संभाल के रहना, सुना हो कलिया चौक के लोग बड़े डेंजर होते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इस बात को नहीं, कलिया चौक के लोग ना दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं। भाई लोग तो बाहर से कुछ भी बोल देते, कलिया चौक तो यूं ही बदनाम है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता, ये मामला कलिया चौक के लोगों का है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो वार्निंग दी जा रही है, ये वार्निंग मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये जो बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये बात मौलवी तनवीर की नहीं है, सिर्फ जबान मौलवी तनवीर की है, सिर्फ मैं अपनी जबान से बोल रहा हूँ। लेकिन जो मैं बात अभी आपके सामने करूंगा, जो वार्निंग दूंगा, ये अल्लाह ताला आपको वार्निंग दे रहा है। ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, मैंने तुमसे कहा कि तुम सूद खाना बंद कर दो, सूदी कारोबार करना बंद कर दो। उसके बावजूद भी अगर तुम सूदी कारोबार को बंद नहीं करोगे, इसलिए कि तुम तो डॉन हो, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम तो हीरो हो, तुम तो 30 मार खां हो, तुम्हारे कान में मौलवियों की जब बात आती है तो ये कहकर ठुकरा देते हो, इसकी क्या औकात के मुझे छोड़ने के लिए मना करे। अब सुनो, होते होंगे तुम तुम्हारे इलाके में बहुत बड़े डॉन होते होंगे तुम तुम्हारे इलाके में बहुत बड़े हीरो हो, लेकिन जरा वार्निंग भी तो देखो कि वार्निंग मिल रही है तो तुम्हें किसकी तरफ से मिल रही है। अब अल्लाह कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें सूद को छोड़ने के लिए कहा। अब सुनो, अगर तुम सूदी कारोबार को बंद नहीं करोगे, अगर तुम सूद को नहीं छोड़ोगे, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, तो तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार रहो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ लड़ने के लिए तैयार रहो। ओ मेरे भाइयों, ये कितनी बड़ी बात कही जा रही है, अगर आप इसको दिल से सोचेंगे मेरे भाइयों, आपका कदम लड़खड़ा जाएगा। अगर आप इस बात को दिल से सोचेंगे, आपका चैन खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों,
डर के मारे आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जहां पे खड़े हैं वहां की जमीन फट रही है, वहां की जमीन धंस रही है। ये इतनी बड़ी वार्निंग कि जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें दुनिया के अंदर भेजा, हर चीज दुनिया, पूरी दुनिया का जो रब्बुल आलमीन है, पूरी दुनिया को जो चलाने वाला है, वो रब हमसे और आपसे ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर तुम सूदी कारोबार को बंद नहीं करोगे, अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करने के लिए, यानी लड़ने के लिए तैयार रहो। और हाँ मेरे भाइयों, आप पूरी शरीयत को पढ़ डालिए, जितनी भी हदीसें हैं तमाम की तमाम हदीस की किताबों को उठाकर पढ़िए, कुरान को आप उठाकर पढ़िए तो आपको पता चलेगा दुनिया के अंदर तो बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं, शिर्क भी हैं, कबीरा गुनाह भी हैं, सगीरा भी हैं, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह ने किसी गुनाह के लिए इंसानों को, लोगों को, अपने बंदू को इतनी खतरनाक वार्निंग नहीं दी। अल्लाह कहता है दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा गुनाह है वो शिर्क है, उसके बावजूद भी अल्लाह ने कभी शिर्क करने वालों को ये वार्निंग नहीं दी। जिना भी बहुत बड़ा गुनाह है जो मैंने कल आपके सामने बोला, लेकिन अल्लाह ने इसकी वार्निंग नहीं दी। चोरी भी बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन अल्लाह ने इसकी वार्निंग नहीं दी। लेकिन जब सूद की बात आई, जब इंटरेस्ट की बात आई, जब ब्याज की बात आई, अल्लाह कहता है मेरे बंदो बहुत हो गया, तुमने बहुत सूदी कारोबार कर लिया, अब तो छोड़ दो, अब तो इसे बंद कर दो। अगर उसके बावजूद भी अगर तुम नहीं करोगे तो मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार रहो। अब भला बताइए क्या हम इंसानों के अंदर इतनी ताकत है कि अल्लाह के साथ जंग कर सकते हैं? अल्लाह के साथ जंग नहीं कर सकते मेरे भाई। सिर्फ अल्लाह आपको समझाने के लिए वार्निंग दे रहा है कि ये सूद कितना बड़ा गुनाह है। हदीस के अंदर मौजूद है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया था, जिस तरह आप लोग मेरे सामने मौजूद हैं, अल्लाह के नबी के सामने एक हदीस के मुताबिक 1 लाख, दूसरी हदीस के मुताबिक 1,25,000 कमोबेश सहाबा की तादाद थी। 1,25,000 सहाबा नबी के सामने मौजूद है और नबी खुतबा दे रहे हैं। और खुतबा देते हुए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ओ लोगो कान खोल कर सुन लो, ओ मेरी उम्मत के लोगों कान का पर्दा हटाकर खोल लो। जमानाए जाहिलियत की हर चीज को मेरे पैरों तले रौंद दी गई, जमानाए जाहिलियत की हर चीज को मेरे पैरों तले रौंद दी गई, यानी जमानाए जाहिलियत की हर चीज खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। और ऐ लोगों सुनो, मैं आज सूद को भी खत्म कर रहा हूँ। जमानाए जाहिलियत में लोग बहुत ज्यादा सूदी कारोबार क्या करते थे, बहुत ज्यादा इसका बिजनेस क्या करते थे। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जमानाए जाहिलियत के जो सूद है उसे भी मैं खत्म कर रहा हूँ, यानी उसे भी मेरे पैरों तले रौंद दी गई। ओ मेरे भाइयों जरा गौर करो और आगे आओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाते हैं, अल्लदीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। अल्लाहु अकबर। कल कयामत के रोज सारे लोग जब सोए हुए होंगे अपने अपने कब्र के अंदर, जब सूर फूंका जाएगा, लोग जब अपने कब्र से उठकर जब मैदान महशर की तरफ भागेंगे, उस दिन सूद खोर भी कब्र से उठेंगे। अल्लाह फरमाता है, अल्लदीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। लेकिन जब वो कब्र से उठकर भागेगा, वो बावला हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, वो भाग नहीं पाएगा, इधर उधर करेगा। लोग उसको देखकर समझ जाएगा, उस बावले को देखकर समझ जाएगा कि ये इंसान, ये बंदा दुनिया के अंदर सूद खाता था। यानी सूदखोर को कल कयामत के रोज लोग देखकर पहचान जाएंगे कि ये दुनिया में सूद खाता था। आइए 2-4 हदीस मैं आपके सामने रख देता हूँ। सूद कितना खतरनाक गुनाह। ऐसा तो नहीं है कि मौलवी तनवीर पहली मर्तबा आप लोगों के सामने सूद के ऊपर बयान कर रहा है,
ऐसा हरगिज नहीं है। मुझसे पहले भी बहुत सारे मौलवी आपके इलाके में आए, उन्होंने भी सूद के बारे में बताया, मैं भी सूद के बारे में बता रहा हूँ। मेरे भाइयों, आज गौर से सुन लेना, सूद खा लिए कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह की जात पर उम्मीद रखकर आप तौबा कर लीजिए और आज ही आप सूद को छोड़ दीजिए। और जरा चंद मिनट ही सही गौर से और तवज्जो से सुन लीजिए कि ये सूद कितना बड़ा गुनाह है। दो चार हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ, जितनी हदीसें पढ़ूंगा तमाम की तमाम हदीसें सही है, मैं एक बार में बता रहा हूँ। आज मौलवी तनवीर सूद के ताल्लुक से वो हदीस आपके सामने बयान करके जा रहा है कि कयामत की सुबह तक कोई माँ का बेटा इन हदीसों के ऊपर उंगली उठाकर बात नहीं कर सकता, चैलेंज के तौर पर कहकर जा रहा हूँ। आइए अब हदीस एक एक करके रखता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, क्या बयान फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी, वो मेरी माए बहने आप भी सुने, आप भी सुने, अगर कोई आदमी जानबूझकर कसदन एक दिरहम भी सूद खाता है, ऐ लोगों, अगर कोई जानबूझकर अगर सूद का एक दिरहम भी खाता है, मिसाल के तौर पर अगर वो 1 रुपया भी खाता है, तो 36 मर्तबा ज़िनाकारी से बदतर है। अल्लाहु अकबर, 36 मर्तबा, यानी 36 मर्तबा ज़िना करने वाला शख्स जितना बड़ा अपराधी है, 36 मर्तबा गलत काम करने वाला जितना बड़ा अपराधी है, 1 दिरहम का सूद खा लेना ये जानते हुए कि ये सूद का पैसा है, वो भी उससे बड़ा अपराधी है। और आइए और एक हदीस रख देता हूँ। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो बयान फरमाते हैं कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ओ लोगों, सूद के 73 दरवाजे, गौर करो, सूद के 73 दरवाजे हैं, उन 73 दरवाजों में से सूद खाने का जो हल्का गुनाह है, सबसे मामूली गुनाह है, सूद खाने का जो सबसे हल्का गुनाह है, वो गुनाह क्या है कि कोई माँ अपनी माँ के साथ निकाह कर ले। मेरे भाइयों, जरा सोचो तो सही, क्या एक बेटा अपनी माँ के साथ गलत काम भी कर सकता? बिल्कुल नहीं। बोलता भी हूं तो कैसा महसूस होता है। मेरे भाइयों, हम और आप तो कभी ये सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान अपनी माँ के साथ गलत काम कर सकता है। उसके बावजूद भी बस आपको समझाने के लिए, आपकी आखिरत को दुरुस्त करने के लिए, आपकी आकिबत को बेहतर बनाने के लिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ये समझा रहे हैं कि ए लोगों, सूद के 73 दरवाजे हैं और सूद खाने का जो सबसे हल्का गुनाह है वो गुनाह ये है कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ गलत काम कर ले। अब आप ही फैसला करो कि आपको सूद खाना है या सूद छोड़ना है। अगर सूद छोड़ना ही है मेरे भाइयों, अभी यहाँ पर बैठे बैठे मुझे मालूम नहीं, अल्लाह ये बेहतर जानता है कि आज यहाँ पर कितनी औरतें हैं, आज यहाँ पर कितने मर्द हैं जो सूद खाते हैं। मेरे भाइयों, आप भी जानते हैं, बस मन ही मन में अल्लाह से तौबा कीजिए और ये अहद पैमान कीजिए कि अल्लाह मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने बड़ा पाप कर दिया, अल्लाह मैं तो तेरी नज़र में बड़ा अपराधी हूँ, बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन ये अल्लाह मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज मौलवी तनवीर का बयान सुनने के बाद, आज नबी की हदीस से सुनने के बाद, आज तेरे कुरान की आयत सुनने के बाद, ये अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी सूद नहीं खाऊंगा। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह तो बोलिए, मन से बोल रहे ऊपर से बोल रहे। आगे आई और एक हदीस में आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हदीस के रावी हजरत जाबिर है, क्या बयान फरमाते हैं? सूद देने वाला, गौर से सुनी इस हदीस को, सूद देने वाला, सूद लेने वाला और उसका गवाह बनने वाला। गवाह समझते, गवाह किसे कहते? सूद का साक्षी जी। तो मैं मिसाल दे दूं, मिसाल दे देता हूं। आप किस गांव में, गांव का नाम क्या है मैं भूल रहा हूं, हरुचक में एक बड़े आदमी है, मिसाल दे रहा हूं, कोई दिल पे ना ले इस बात को, ताकि लोग समझ जाएं।
एक हाजी साहब है, हाजी साहब हज करके आए माशाल्लाह, बड़े दीनदार हैं, बड़े मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, नेकूकार है। अब क्या हुआ, हारू चक्का एक आदमी सूद का पैसा लेने के लिए माज़मपुर में गया। माज़मपुर में जब गया तो उसको सूद का पैसा नहीं दे, बोला तुमको नहीं पहचानता हूँ, तुमको सूद का पैसा नहीं दूंगा। बोले दे दीजिए ना, मजबूरी है सूद का पैसा। बोले क्या करना है? बोले भाई बिजनेस बढ़ाना है, जमीन खरीदनी है, घर बनाना है, पैसा दे दीजिए। वो बोला नहीं, तुमको सूद का पैसा नहीं दूंगा, हाँ लेकिन एक शर्त में दूंगा। क्या शर्त है? तुम्हारे गांव में जो फला हाजी साहब है ना, अगर वो गवाह बन जाए, अगर वो तुम्हारे बारे में सर्टिफाई कर दे तो फिर मैं तुम्हें सूद का पैसा दे दूंगा। बोला ठीक है। वो भागा भागा हाजी साहब के घर में आया और हाजी साहब से कह रहा, हाजी साहब एक काम कीजिए ना। बोला क्या काम रे? बोला फला के पास मैं सूद का पैसा लेने के लिए गया था, फला ने इनकार कर दिया, तो जरा आप दिला दीजिए सूद का पैसा। अब हाजी साहब क्या कहते मालूम? बोला नहीं नहीं नहीं, तौबा 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 तौबा, क्या बोल रहे हो? मैं हाजी साहब सूद का पैसा तुम्हें दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, मैं सूद नहीं खाता हूँ, नहीं देता हूँ। जब उसने उसको कहा कि देखिए ना, आपकी बड़ी इज्जत है, आपका बड़ा मकाम है, अगर आप बोलेंगे तो वो सूद का पैसा दे देगा। अब हाजी साहब अंदर से फूल गए। बोला ये बात है, अगर मैं बोलूंगा तो दे देगा, चलो ठीक है। अब हाजी साहब गए और कहता कि इसको पैसा दे दीजिए, इसका गवाह मैं बनता हूँ। अल्लाहु अकबर। सुनिए, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, उसके ऊपर गवाह बनने वाला और दस्तावेज तैयार करने वाला, ये जो चार किस्म के लोग हैं, जिन चार किस्म के लोगों से सूदी कारोबार चलता है, सूद का पैसा लेना देना होता, आदान प्रदान होता है, मेरे भाइयों, इनके बारे में अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि इन चारों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। और हदीस के अंदर नबी ने बयान फरमाया कि ये चारों, सूद देने वाला जितना बड़ा अपराधी है, सूद लेने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है, और सूद का गवाह बनने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है, और उसका दस्तावेज तैयार करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है। आइए सूद के ऊपर और एक हदीस बोल देता हूँ, उसके बाद दूसरी चीज के ऊपर आपको लेकर आऊंगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क्या बयान फरमाते हैं? एक मर्तबा दो फरिश्ते मेरे पास आए, आने के बाद मुझे एक जगह में लेकर चले गए। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैं क्या देख रहा हूं कि खून का एक दरिया है, खून की एक नदी है, खून की एक नहर है या एक तालाब है। अब क्या हो रहा है कि उस नदी के अंदर, खून के उस तालाब के अंदर, उस दरिया के अंदर एक आदमी तैर रहा है। तैरना समझते हैं? बांग्ला में क्या बोलते हैं इसको? सातार काटा, बांग्ला में इसको सातार काटा बोलते हैं। वो तैर रहा है और वो आदमी जब उस नदी से बचने के लिए, खून से बचने के लिए जब वो किनारे पर आता है तो किनारे पर एक शख्स खड़ा होता है और उसके सामने पत्थर रखे होते हैं। जब वो बिल्कुल किनारे पे आता, उस किनारे पे खड़ा शख्स क्या करता, वो पत्थर उठाता और उठाने के बाद उसके मुंह पे जोर से मारता। जब वो उसके मुंह पे जोर से मारता, वो फिर बीच दरिया में चला जाता, वो बीच तालाब में चला जाता, फिर वो आता, फिर वो पत्थर उठाता और उसके मुंह पे जोर से मारता, यानी जोर से वार करता, और वो फिर से वस्त में चला जाता, वो फिर से बीच नदी में चला जाता। बार बार ऐसा हो रहा था। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि मैंने फरिश्तों से पूछा, मैंने सवाल किया कि क्या माजरा है, क्या बात है कि ये एक आदमी खून की नदी से बचने के लिए जब वो किनारे पे आता है, किनारे पे खड़ा शख्स पत्थर उठाता है और उसके मुंह पे दे मारता है, बात क्या है, माजरा क्या है? फरिश्ते जवाब देते हैं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि फरिश्तों ने जवाब दिया कि अल्लाह के महबूब बंदे और अल्लाह के महबूब रसूल, सुन लीजिए, ये जो आदमी है आज खून की नदी में तैर रहा है, या उसके मुंह के ऊपर पत्थर मारा जा रहा है, या उसके सर के ऊपर पत्थर से उसका सर कुचला जा रहा है, ये आदमी दुनिया में सूद खाता था,
यह आदमी दुनिया में ब्याज खाता था, यह आदमी दुनिया में इंटरेस्ट का पैसा खाया करता था, यह सूद को नहीं छोड़ा था, इसलिए आज उसको ये सजा मिल रही है और कयामत तक उसको ये सजा मिलती रहेगी। मेरे भाइयों, सूद खाना ये कितना बड़ा जुर्म है, सूद खाना ये किस कदर संगीन जुर्म है कि मेरे भाइयों उसको इतनी खतरनाक सजा दी जा रही है। इसलिए आज का मेरा पहला पैगाम आप लोगों के नाम कि सूद को छोड़ दीजिए, वरना ये तो सजा है, ये है आपके लिए। और दूसरी बात है, आपकी इबादत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल नहीं होंगी। मेरे भाइयों, फिर 1 मिनट के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, दिल के ऊपर हाथ रखिए, अल्लाह से तौबा कीजिए और सूद को छोड़ दीजिए। आइए दूसरी चीज कि जो हमारे गुनाहों को, यानी हमारा नाम आमाल से हमारे गुनाहों को, नेकियों को मिटा देता है, हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देता है, वो कौन से गुनाह है दुनिया के अंदर? क्या आज हम और आप उस गुनाह को अंजाम देते, करते? बिल्कुल करते। वो कौन सा गुनाह है? वो गुनाह है कुफ्र का इर्तिकाब करना। कुफ्र समझते हैं? कुफ्र का मतलब, अच्छा ईमान का माना समझते हैं? यहाँ मना कीजिए, बात ना करें, बस धीरे से, बच्चे हैं, सुनो इधर। तो क्या बोल रहा था, ईमान का मतलब जानते हैं? ईमान का क्या मतलब है, किसी को पता है? ये दूसरी चीज है जो हमारे नेकियों को खत्म कर देती है नामा अमाल से, वो एक कुफ्र। ईमान का मतलब होता है मानना, ईमान का एक मतलब होता है मानना, और कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना। इनकार करना, अगर आप शरीयत के अंदर किसी चीज का अगर आप इनकार कर देते हैं तो गोया कि आपने कुफ्र किया। और ये कुफ्र दुनिया के अंदर इतना बड़ा जुर्म है, ये कुफ्र इस दुनिया के अंदर इतना संगीन जुर्म है कि अगर कोई इंसान कुफ्र का इर्तिकाब कर लेता है तो उसके नामा आमाल से उसकी जो नेकियां होती है, उसके जो नेक आमाल होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको बर्बाद कर देते हैं, उसको तबाह कर देते हैं। आइए, ईमान किसे कहते हैं? कितनी चीजों पर हमें ईमान रखना जरूरी है। जब नबी से सवाल किया गया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब इंसान शक्ल में नबी के पास आए और नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मल ईमान के बारे में बताइए, ईमान किसे कहते हैं? नबी ने बयान फरमाया, अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाहि ताला। ईमान क्या है कि एक अल्लाह पर ईमान रखा जाए, उसके रसूल पर ईमान रखा जाए, उसकी किताबों पर ईमान रखा जाए, यौम आखिरत पर ईमान रखा जाए, और अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर ईमान रखा जाए। आज हमारे समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो तकदीर पर ईमान नहीं रखते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो तकदीर को झुठलाते हैं। और लोगों सुनो, ये जो 6 चीजें आपके सामने बयान की गई, अगर इन 6 चीजों में से किसी एक चीज का भी अगर आप इनकार कर देते हैं, गोया कि आपने कुफ्र किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर शरीयत के उलमा बयान करते हैं, अगर शरीयत के अंदर किसी चीज का इनकार कर देते हैं, मसलन आप कोई गुनाह कर रहे हैं, इमाम साहब ने आपको बताया कि ये गुनाह तुम मत क्या करो, इस्लाम के अंदर इसकी सजा ये है, इस्लाम के अंदर इसके बारे में ये हुक्म है, जानने के बावजूद भी आप उसका इनकार कर रहे हैं। हटाओ तुम्हारी शरीयत को, हटाओ कुरान और हदीस को। मैं कुरान और हदीस को नहीं मानता, मैं इस कानून को नहीं मानता। मेरे भाइयों, अगर आपने इसका इनकार कर दिया, मसलन एक मर्द को इस्लाम ने 4 शादी करने का यानी इजाजत दी है। बात को समझिए मेरी माए बहने, कितनी माए बहने जो इसका इनकार कर देती है। इस्लाम ने एक इंसान को, एक मर्द को, एक पुरुष को 4 शादी करने की इजाजत दी है कि अगर तुम ताकत रख सकते हो, अगर तुम उन 4 के दरमियान या 2 के दरमियान या 3 के दरमियान अगर तुम बराबर का इंसाफ कर सकते हो तो तुम 1 2 3 4 मसना सुलासा व रुबा यानी तुम 4 तक निकाह कर सकते हो। आपने शादी कर ली, आप घर में आए, आपकी बीबी ने इनकार कर दिया। अब आपकी बीबी आपसे कहती है
कि मैं शरीयत को नहीं मानती, मैं इस्लाम को नहीं मानती, मैं इस्लाम के कानून को नहीं मानती, मैं कुरान को नहीं मानती कि चार चार तुम शादी करो, बस मैं इतना जानती हूँ कि बस मैं दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी। अगर कोई औरत ये चीज कह देती है तो मेरे भाइयों गोया कि उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया, गोया कि उसने कुफ्र किया, कुरान की आयत को झुटलाया, कुरान के शरीयत को हुक्म को झुटलाया, ये कुफ्र है। अब जरा देखो ये कितना बड़ा गुनाह है, ये कितना संगीन जुर्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबित अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। वो लोगों जो भी कुफ्र का रास्ता इख्तियार करेगा, वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबित अमलुहु, जो भी कुफ्र का रास्ता इख्तियार करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे के सारे नेक अमाल को बर्बाद कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके सारी की सारी नेकी को बर्बाद कर देगा। ये कुफ्र कितनी खतरनाक चीज है और आपको पता है। आइए आपके सामने और एक आयत में आपके सामने रख देता हूं कुफ्र के बारे में। अगर किसी इंसान की मौत दुनिया के अंदर कुफ्र के हालत में हो जाती है, वो तौबा नहीं करता है, तो उसका हाल क्या होगा। आइए एक हदीस में आपके सामने रख देता हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी रहता था। उस आदमी का नाम अब्दुल्ला बिन जुदआन था। ये अब्दुल्ला बिन जुदआन कौन था? सही हदीस है कि अब्दुल्ला बिन जुदआन बहुत ज्यादा नेकूकार था। अब्दुल्ला बिन जुदआन बहुत ज्यादा नेक आमाल क्या करता था। अब्दुल्ला बिन जुदआन गरीबों को खाना खिलाया करता था। यह अब्दुल्ला बिन जुदआन मेरे भाइयों खिदमत खल्क को ज्यादा से ज्यादा अंजाम दिया करता था। लेकिन जब इसकी मौत हो जाती है, इसका इंतकाल हो जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल आप बताइए या अब्दुल्ला बिन जुदआन जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ऐ मेरी बीबी आयशा, या अब्दुल्ला बिन जुदआन जहन्नम के अंदर जाएगा। मेरे भाइयों क्यों जहन्नम के अंदर जाएगा? जिसने इतनी सारी नेकियां की थी, जिसने इतने सारे नेक अमाल किया था, उसके बावजूद भी वो जहन्नम के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? वो इसलिए जाएगा क्योंकि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि उसने कुफ्र की हालत में उसकी मौत हुई थी, उसने इस्लाम का इनकार किया था, उसने शरीयत का इनकार किया था, अल्लाह के हुक्म का इनकार किया था, जिसकी वजह से वो जहन्नम के अंदर जाएगा। तो ये कुफ्र, शरीयत के अंदर किसी चीज का इनकार कर देना, उसको इनकार कर देना, ना मानना, ये इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके सारी जिंदगी के नेक आमाल को इस गुनाह के करने की वजह से, अगर वो बगैर तौबा के अगर वो इंतकाल कर गया तो उसको तबाह कर देता है, उसको बर्बाद कर देता है। आइए दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए। हमारी नेकियों को खत्म कर देने वाले, हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देने वाले तीसरी चीज, पहली चीज क्या है? वो तो क्या बोल रहा था, उसको सूद है। दूसरी चीज कुफ्र है और तीसरी चीज है रियाकारी। रियाकारी ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, इसको ना थोड़ा खोल कर बोलूंगा आपके सामने। रियाकारी का मसला ये बड़ा सेंसिटिव मसला है और ये इतना सेंसिटिव मसला है कि ये बीमारी औरतों के अंदर भी पाई जाती है, हमारे अंदर भी पाई जाती है और ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रियाकारी का मसला, ये रियाकारी का मसला क्या है, कितना संगीन है, आइए आपको मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। आपके गांव में जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद यानी जहाँ जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। आप जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, इमाम साहब बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हुए हैं यहाँ पर इमाम साहब। आप जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, देखेंगे जुमे के रोज पूरी मस्जिद फुल है, पूरी मस्जिद फुल हो जाती है, भर जाती है। भरती कि नहीं भरती? पूरी मस्जिद एकदम इत्र लगाकर, परफ्यूम लगाकर, एकदम सब कुछ लगाकर एकदम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। मेरे भाइयों जब जुमे की नमाज खत्म हो जाती है, असर की जब अजान होती है, अब असर की नमाज पढ़ने के लिए आप जाइए,
देखेंगे कि वो लोग जो जुमे की नमाज में पहली सफ में आकर नमाज पढ़ा था, आज वो असर की नमाज में मस्जिद के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये जो सारे के सारे लोग हैं ना, ये सारे के सारे लोग रियाकार हैं। बात समझ में आ रही है? रियाकारी का मतलब होता है दिखावा। दिखावा क्या? दिखावा यानी लोगों को राजी करने के लिए, लोगों के डर से या लोगों को राजी करने के लिए किसी अमल को, किसी इबादत को या नेक काम को अंजाम देना, मेरे भाइयों यही रियाकारी है। आज हमारे समाज के लोग क्या करते, जब ससुराल में जाते हैं ना तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करते। घर में रहते 1 वक्त की नमाज वो मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ते। 1 वक्त मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की उसे तौफीक नहीं होती। लेकिन जब वही बंदा ससुराल में जाता है तो 5 वक्त नमाज अदा करता है। किसी ने पूछा कि चचा आप गांव में रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, जब आप ससुराल में जाते हैं देखता हूं कि आप 5 वक्त की मस्जिद में 5 वक्त की नमाज आप मस्जिद में जाकर अदा करते हैं, क्या बात है? तो जवाब देता है, अरे बेवकूफ़, मेरी सास और ससुर की नज़र में मेरी एक इज्जत है, मेरा मकाम है, मेरी कदर है। अगर वहां जाकर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो सास क्या समझेंगी कि कैसा दामाद है, नमाज नहीं पढ़ता। ससुर कैसे समझेंगे? तो मेरा मकाम उन लोगों की नजर में घट जाएंगे। तो सास और ससुर को दिखावे के लिए नमाज पढ़ना, मेरे भाइयों यही रियाकारी है। आपको और एक चीज बता दूं, हमारे गांव में कितने ऐसे लोग देखेंगे, जब उसके घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान को साथ लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसा होता है। वो मेहमान को, अब मान लीजिए बिहाई आया, बिहाई समझते हैं? बिहाई, घर में बिहाई आया, अब बिहाई नमाजी है, हाजी साहब है, मैं तो बीड़ी खोर गुटखा खोर हूं, नमाज नहीं पढ़ता। अब बिहाई के वास्ते, दिखावे के वास्ते बिहाई को साथ में लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, ताकि बिहाई को यह पता चले कि मैं भी नमाज पढ़ता हूं। यही रियाकारी है, यही रियाकारी। जब रमजान का महीना आता है, हमने कितने ऐसे लोगों को देखा, आज भी, कल भी और आगे भी हो सकता है कि ऐसे मुसलमान हमें दिखने को मिल जाए। आपके गांव में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। जब रमजान का महीना आता, हम क्या करते हैं, शाम के वक्त में इफ्तारी से चंद घंटे या चंद मिनट पहले क्या करते, किसी गरीब के घर में एक केला, एक मिष्टी मिठाई, और क्या करते, एक चनाचूर की पैकेट डालमोट, और क्या करते, खूब तो खूब एक रुपया किलो के भाव से जो खजूरें मिलती है मार्केट में, यानी फ्री में, वो उठा के लेके आ जाते, प्लेट में सजा देते, किसी गरीब के घर में ले जाके देते, ऊपर से फोटो खींचकर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते। भाई ये रियाकारी है। लोगों की मदद करना और फोटो खींचकर तुम सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना, डाल देना, मेरे भाई यही रियाकारी है। क्या रियाकारी क्या है, कितना खतरनाक, मैं तो बोलूंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए रियाकारी क्या, यही रियाकारी है। अभी वो ठंडी का मौसम अभी आया, अभी देखेंगे हमारे इलाके में बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कंबल वगैरह बांटेंगे, कंबल, गरीबों को कंबल बांटेंगे, एक एक कंबल देंगे, एक एक फोटो खींचकर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वो छोड़ देंगे। आपको पता है कितने ऐसे गरीब हैं लेकिन खुददारी उनके अंदर मौजूद है। गरीब हैं लेकिन वो खुददार हैं। जब आपके गांव में जब कंबल बांटा जाता है, आपके गांव में जब कोई चीज बांटी जाती है गरीबों के लिए, और जब लाइन पे लगे होते हैं मर्द भी औरतें भी, और एक एक करके आते, कंबल लेते, फोटो आप खींचते, आपके गांव में कितने ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ इसलिए, उसे कंबल की जरूरत है, उसे कंबल चाहिए, उसके बावजूद भी वो लाइन पे खड़े नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि कहीं उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल ना दिया जाए। मेरे भाई सिर्फ इसके लिए आपको इस्लाम ने, मैंने कल भी ये हदीस बताया था कि लोगों की मदद करने से क्या फायदा होता, आज मैं इस तरह आपको बता रहा हूं। इस्लाम ने खिदमत खल्क पर आपको उभारा है, इस्लाम ने लोगों की मदद करने पर आपको उभारा है। यकीनन आप लोगों की मदद कीजिए, लेकिन इस्लाम ने आपको जलील करने का हक नहीं दिया है। अगर आप गरीबों की मदद करना चाहते, बेशक
आप ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद कीजिए, लेकिन खुदारा किसी गरीब की फोटो, किसी गरीब का फोटो खींचकर, किसी की बेटी का, किसी की बहन का, किसी बूढ़ी माँ का, किसी की बीवी का, किसी के बाप का फोटो खींचकर और सोशल मीडिया पे डालने की इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, यही दिखावा है। हाँ, आपको जरूरत है, फोटो खींचना है, जब आप सोशल मीडिया पर छोड़ेंगे आप मुंह के सामने में किसी चीज को रख दीजिए, ताकि अगर जरूरत हो किसी काम के बिना पर अगर करना चाहते हैं तो हाँ वहां तक ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फोटो नहीं छोड़ सकते और आप उसको जलील नहीं कर सकते मेरे भाइयों, सिर्फ इसलिए कि देखो मैंने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। अल्लाहू अकबर। ये जो रियाकारी है, ये रियाकारी का मसला बड़ा सेंसिटिव मसला है। कितना सेंसिटिव मसला है, आइए एक हदीस में आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्ना अखवाफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर। ऐ लोगों सुनो, नबी बयान फरमाते हैं कि मैं सबसे ज्यादा तुम लोगों को लेकर जिस चीज से डरता हूं वो चीज है छोटा शिर्क, यानी शिर्क असगर। वो है शिर्क असगर। नबी से पूछा गया, नबी से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल बताइए ये कि छोटा शिर्क क्या है। अल्लाह के नबी बताइए कि ये शिर्क असगर से मुराद क्या है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अर्रिया, ये रियाकारी है। मेरे भाइयों, ये इतना खतरनाक है, ये इतना संगीन जुर्म है कि कल कयामत के रोज जब अल्लाह तबारक व तआला लोगों को उसके नेक अमाल का बदला देगा। अब आप मन ही मन में सोचे होंगे, चलो हमने तो हारूचक में जलसा कराया था, ये तो नेक काम था। हमने हारूचक के अंदर बड़ी मेहनत करके, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करके, जेब से पैसा खर्च करके हमने जलसा किया था। इसलिए किया था कि लोग कुरान और हदीस की बातें सुने। अच्छी बात है। अब आप मन ही मन में सोच रहे हैं कि कल कयामत के रोज आज तो सबको अपना अपना बदला दिया जा रहा है, आज तो सबको सबकी नेकियों का बदला दिया जा रहा है, आज मुझे भी मेरी नेकियों का बदला मिलेगा, आज भी मुझे इसका अजर मिलेगा। जब आपकी बारी आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे कहेगा, ऐ बंदा बता तू यहाँ पे क्या लेने के लिए आया है, तू यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। आप कहेंगे, अल्लाह मैंने तो दुनिया के अंदर नेकी का काम किया था, मैंने दुनिया के अंदर तेरे और तेरे रसूल की बातें सुनने के लिए, सुन लोगों को सुनाने के लिए मैंने जेब से पैसा खर्च किया था, मैंने बड़ी मेहनत की थी, मैंने बड़ी परेशानी का सामना किया था। अल्लाह क्या आज कयामत के रोज उस नेकी का बदला हमें नहीं मिलेगा? अल्लाह कहेगा, ऐ मेरा बंदा तूने तो जलसा कराया था, ये भी ठीक है, तूने मौलवी तनवीर को बुलाया था, ये भी ठीक है, तूने बैठकर जलसा सुना था, वहां के लोगों ने भी जलसा सुना था, ये बात भी ठीक है, लेकिन जरा तू बता क्या तेरा मकसद जलसा कराने के पीछे ये नहीं था कि तू जलसा कराएगा, लोग कहेगा फला को देखो कितना बड़ा काम किया, फला को देखो फला ने अकेले के दम पर जलसा करा लिया, फला को देखो अकेले के दम पर मौलवी तनवीर का खर्चा उठा लिया, अकेले के दम पर मौलवी तनवीर को बुला लिया, इलाके के मौलवी को बुलाकर सबको खाना खिला दिया। जरा ये बता क्या तूने इस मकसद के लिए जलसा नहीं कराया था कि लोग तुझे बहुत बड़ा अच्छा समझे, लोग तेरी इज्जत करे, लोग तेरा एहतराम करे? वो कहेगा, हाँ अल्लाह मेरी नीयत तो ये थी, मेरा मकसद तो ये था। अब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, जा जा जा, आज मेरे पास कोई बदला नहीं है, आज तेरा कोई बदला नहीं है, तूने जिस नीयत से कराया था उसका बदला तो तुम्हें दुनिया के अंदर मिल गया है, लोगों ने तुम्हें वाह वाही दिया है, लोगों ने तुम्हें शाबाशी दी है कि मौलवी तनवीर को बुलाया, फला मौलवी को बुलाया, फला मौलवी को बुलाया, लोगों ने तो तुमको वाह वाही दे दी, तुम्हें शाबाशी दे दी, तुम्हें अच्छा समझ लिया, तेरा एहतराम कर लिया, तेरी इज्जत कर ली, तुम्हें तो दुनिया के अंदर बदला मिल गया, आज मेरे पास कोई बदला नहीं है। और फिर उनसे कहा जाएगा, जाओ आज रानू चक और हारू चक के लोगों के पास जाओ, जिनको दिखाने के लिए, जिनको खुश करने के लिए तूने ये किया था, और जाकर जरा देख कि आज तुझे वो कौन सा बदला देता है। ये रियाकारी है मेरे भाई, ये रियाकारी। अगर लोगों के दिखावे के वास्ते अगर आप किसी काम को अंजाम देते हैं तो कल कयामत के रोज आपको उसके पास भेज दिया जाएगा। आपको पता है, सही हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल कयामत के रोज एक हाफिज कुरान को जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। एक आलिम को,
एक हाफिज कुरान, कुरान का पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, एक आलिम दीन, जलसा करने वाला बहुत बड़ा खतीब, उसको कल कयामत के दिन जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा, एक हाफिज कुरान से, एक आलिम दीन से, कि बता तूने दुनिया के अंदर मेरे लिए क्या क्या है। वो जवाब देगा, अल्लाह मैं दुनिया के अंदर हाफिज था, मैं दुनिया के अंदर एक आलिम दीन था, मैं कुरान और हदीस की जानकार था, मैं कुरान और हदीस के पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला था। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, चलो ये तो ठीक है, मैंने मान लिया कि तू हाफिज कुरान था, तू एक बहुत बड़ा आलिम दीन था, लेकिन क्या तेरा मकसद ये नहीं था, तो इसलिए तू हाफिज नहीं बनाता क्या, इसलिए तू आलिम नहीं बनाता क्या, इसलिए तू जलसे में नहीं जाता था कि लोग तुझे बड़ा हाफिज समझे, बड़ा आलिम समझे, बड़ा मुकर्रिर समझे, क्या तूने लोगों को राजी कराने के वास्ते तूने ऐसा नहीं किया था। वो स्वीकार करेगा कि हाँ अल्लाह मैंने इसलिए किया था। अब अल्लाह कहेगा, जाओ तुम्हें तो दुनिया में बदला मिल गया, तुम्हें लोगों ने बड़ा हाफिज भी माना, बड़ा आलिम भी माना, बड़ा मुकर्रिर यानी वक्ता भी माना, तुम्हें तो दुनिया में बदला मिल गया, तूने जिसलिए किया था। आज तू मेरे पास क्या बदला की उम्मीद रखता है। फरिश्तों को हुक्म होगा, इसे ले जाओ और ले जाने के बाद इसे जहन्नम के अंदर डाल दो, इसे जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। आज ये रियाकारी का मसला है, हम जैसे मौलवियों के अंदर भी ये मसला है मेरे भाई, हम जैसे मौलवियों के अंदर भाई आज ऐसे ऐसे मौलवी आपको मिलेंगे, अल्लाह माफ करे इनको, जलसे में 2-4 डेट ज्यादा मिल जाए, 2-4 प्रोग्राम ज्यादा मिल जाए, इसलिए क्या करते मालूम, साथ में 15-15 यूट्यूबर लेकर घूमते हैं, 15-15 यूट्यूबर साथ में लेकर घूमते। मकसद क्या होता, मेरी तकरीर रिकॉर्ड करेंगे, छोड़ेंगे, लोग ज्यादा देखेंगे, मुझे ज्यादा जलसा मिलेगा। ये नियत रखकर जलसे में आना, ये नियत रखकर रिकॉर्ड करवाना, ये नियत रखकर चैनल वालों को साथ में लेकर आना, मेरे भाई ये रियाकारी है, ये रियाकारी है। आज तो अल्लाह माफ करे, जामे मस्जिद में जहां खुतबा होता है, उस जामे मस्जिद में सामने में जब मौलवी खुतबा देता है, उनके सामने 15-15 और 20-20 यूट्यूबर वाले स्टैंड लगाकर कैमरा करते हैं जुमा की मस्जिद में, और वो ये सोचते कैसा करेंगे तो मुझे ज्यादा प्रोग्राम मिलेगा। अगर ये नियत है, अगर ये मकसद है कि लोगों को दिखाना, तो ऐसे मौलवियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, आप खबरदार हो जाइए। याद रखिए, यही रियाकारी है कि लोगों के दिखावे के वास्ते आप ऐसा करना, और इसके लिए कल क़यामत के दिन हो सकता है कि आपको जहन्नम के अंदर जाना पड़े। रियाकारी का मसला बड़ा सेंसिटिव मसला है, हमेशा याद रखिए। कल कयामत के रोज एक शहीद को, शहीद, अल्लाहु अकबर, शहीद मतलब जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की राह में लड़ाई करते हुए दुश्मनों के साथ जिसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, दुनिया के अंदर जिसने दीन के लिए अपनी जान की शहादत दे दी, ऐसे शहीद को कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा। अल्लाह उनसे कहेगा, तूने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा, अल्लाह मैंने दुनिया के अंदर तेरे लिए शहादत दे दी, मैंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अब अल्लाह तबारक व ताला कहेगा कि तूने जंग के अंदर इसलिए शामिल हुआ था कि लोग तुझे बड़ा बहादुर समझे, क्या तेरा ये मकसद नहीं था, क्या तेरी ये नियत नहीं थी? वो कहेगा, हाँ अल्लाह मेरा ये मकसद और मेरी ये नियत थी। अल्लाह कहेगा कि दुनिया के लोग ने तो तुझे बहादुर समझ लिया, लोगों ने तुझे बहादुर समझा, जिस मकसद के लिए तूने जंग में शिरकत किया था, शामिल हुआ था, वो मकसद तो दुनिया में तेरा पूरा हो गया था। आज तू मेरे पास क्या बदला लेने के लिए आया? अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे ले जाओ और ले जाकर इसे जहन्नम के अंदर डाल दो। एक शहीद को भी अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर डाल देंगे। वजह क्या है? वजह है सिर्फ रियाकारी। इस रियाकारी की वजह से। इसलिए मेरे भाइयों, ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, और 15 मिनट का टाइम बाकी रह गया है। बस मैं ये भी ये मेरा तीसरा या चौथा पैगाम आपके सामने है कि आप रियाकारी से बचाए, क्योंकि ये आपके नेकियों पर पानी फिर देती है, या आपके नेकियों को बर्बाद कर देती है। आइए और एक चीज जरा देख लीजिए, वो चीज क्या है? वो चीज है किसी का हक मार लेना, किसी को गाली देना, बिला वजह किसी को मारना, किसी की जमीन को हड़प लेना। अगर आप ऐसा करते हैं, कल कयामत के दिन आपके सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, सारी इबादतें खत्म हो जाएंगी और आपको जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। आइए पहले हदीस सुन लीजिए।
अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा अतदरून मल मुफलिस। इस हदीस को गौर से सुनिए, अतदरून मल मुफलिस। ऐ मेरे सहाबा जरा ये बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस किसे कहते हैं? मुफलिस किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि मुफलिस कौन है, अच्छा गरीब कौन है आपकी नजर में, क्या बताएंगे? आपके समाज में गरीब कौन है? तो आप जवाब देंगे ना, मौलाना साहब गरीब वो फला शख्स है कि जिसके घर में खाने का सामान मौजूद ना हो, जिसके पास घर ना हो, जिसके पास जमीन व जायदाद ना हो, प्रॉपर्टी नहीं हो, वही ना गरीब है हमारी नजर में। भाई जवाब दीजिए, वो गरीब है कि नहीं है? भाई गरीब किसे मानते? गरीब उसे मानते ना, गरीब इंसान जिसके पास रहने को घर ना हो, अगर घर हो तो ऊपर छत ना हो, अगर एक टाइम का खाना खाता हो, दूसरा टाइम खाना खाने के लिए उसे सोचना पड़ता हो, उसके घर में खाने दाने दाने का मोहताज हो, तो भाई ये लोग हमारी नजर में गरीब है। अब अल्लाह के रसूल सहाबा को पहले सवाल करते, अल्लाहु अकबर, कि ऐ मेरे सहाबा अतदरून मल मुफलिस, तुम्हें पता है मुफलिस किसे कहते? सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता। सहाबा ने भी यही जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल आप हम लोगों से ये सवाल करते हैं, क्या तदरून मल मुफलिस, मुफलिस कौन है, मुफलिस किसे कहते हैं? तो सुनिए, अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला मता। हमारी नजर में यानी हमारे दरमियान मुफलिस तो वो इंसान है कि जिसके पास यानी दिरहम ना हो, जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो, जिसके पास दौलत ना हो, जिसके पास पैसा ना हो और दुनिया का साजो सामान ना हो। फिर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, नहीं नहीं वो मेरे साहबा, वो मेरी उम्मत के लोगों, वो मुफलिस नहीं है, वो भिखारी नहीं है। फिर कौन है? अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती यौम, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामति बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन। अल्लाह के नबी बयान फरमाते कि मुफलिस तो वो है कल कयामत के रोज, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामति बिस्सलातिन व सियामिन व ज़कातिन। मेरे कुछ उम्मत के लोग होंगे, यानी अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होंगे कल कयामत के रोज बहुत सारी नमाजें लेकर आएंगे। हदीस को सुनिए, बहुत सारी नमाजें लेकर आएंगे, बहुत सारी ज़कातें लेकर आएंगे, बहुत सारे रोजे लेकर आएंगे। यानी जिसने दुनिया में बहुत सारी नमाजों का एहतमाम किया था, रोजा भी रखा था, अल्लाह की राह में ज़कात भी दिया था, ऐसे लोग जिनके नामा या माल में नेकियों की कमी नहीं होंगी, बड़े बड़े नेकियां लेकर आएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि जब वो आएंगे और उनके लिए ये फैसला कर दिया जाएगा कि इस बंदा को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, पीछे से एक बंदा आएगा और उसको अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा कि अल्लाह तू इसे जन्नत के अंदर दाखिल कर रहा है, लेकिन एक मिनट, इसने दुनिया के अंदर मेरे ऊपर जुल्म किया था, मेरी जमीन को हड़प लिया था, मेरी जमीन को मेरा पैसा खा गया था, मेरा माल खा गया था। अल्लाह दुनिया में ये बड़ा ताकतवर था, मैं गरीब था, दुनिया में मुझे इंसाफ ना मिला था। अल्लाह तू तो आज इंसाफ करने वाला है, आज तो तू इंसाफ का तराजू रखने वाला है, मीजान रखने वाला है। ए अल्लाह आज तू हमें इंसाफ कर दे। अल्लाहु अकबर, आज तू हमें इंसाफ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला उसे रोक लेगा। उसको रोकने के बाद उसकी जो नेकियां होंगी, उन नेकियों में से उसके बदले की जिसने जितना जुल्म किया था इसके ऊपर, उतनी नेकियां उससे लेकर के इसको दे दी जाएगी। और मेरे भाइयों, इसके गुनाह उसके सर के ऊपर लाद दिया जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अच्छा एक चीज बताइए, इधर जमीन व जायदाद में जो बंटवारा होता है बाप की प्रॉपर्टी में, बाप के इंतकाल कर जाने के बाद बाप की इंशाल्लाह तो जो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा था कि बाप की प्रॉपर्टी में जब बाप जिसको छोड़कर चले जाते विरासत में, भाइयों को बहनों को अधिकार मिलता कि नहीं मिलता? आपकी इधर बहन को मिलता है, लेकिन उतना मिलता जितना मिलना चाहिए चोरी कर लेता है। वो कैसे बताऊं आपको? एक चीज,
मुझे पता है आप मत बोलिए वरना लोग गुस्सा हो जाएंगे आपके ऊपर। तो कैसे हमें पता है, मैं आपको बोलता हूं। देखिए, अब मान लीजिए आपका बाप 1 बीघा जमीन छोड़कर गए। अब आप हैं, 2 भाई हैं, आपकी एक बहन है। तो फ्राइज के हिसाब से जो बंटवारा होगा, उस बंटवारा में से आपकी बहन को मान लीजिए 4 कट्ठा जमीन मिलेगी। कितनी? 4 कट्ठा। 4 कट्ठा जमीन आपकी बहन को, भाइयों को छोड़ करके जो हिसाब हुआ उसको मिलाकर आपकी बहन को 4 कट्ठा जमीन मिलेगी। जमीन कहाँ मिलेगी? यानी मुअज्जमपुर जो स्टैंड है इसके आसपास जमीन मिलेगी। आपकी बहन की शादी कहाँ हुई ना? तो आपकी बहन की शादी मान लीजिए कोलकाता में हुई, मुर्शिदाबाद में हुई या कटिहार में हुई। अब आप क्या करते हैं? हमारे इलाके में ऐसा होता है, आपके इलाके में होता नहीं होता मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब आप भाई लोग क्या करते हैं? बहन को 4 कट्ठा जमीन तो देते हैं, लेकिन किस हिसाब से देते हैं? अब मान लीजिए कि मुअज्जमपुर के अंदर 4 कट्ठा जमीन की कीमत मान लीजिए 50 लाख है, मिसाल के तौर पर। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैं मिसाल दे रहा हूं। 50 लाख रुपया उस जमीन की कीमत है। अब आपकी बहन वो जमीन किसी और को बेच नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि अगर आपकी बहन उस जमीन को कहीं और जाकर बेचेगी, उसे 50 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन आप क्या करेंगे? अपनी बहन के लिए घर का दरवाजा बंद कर देंगे, अपनी बहन को घर में आने नहीं देंगे। हमारे घर में तेरा क्या काम? तुझे जो हिस्सा चाहिए था, तुझे तो 4 कट्ठा जमीन का हिस्सा मिल गया, तूने कहीं और जाके बेच दिया, उसके घर जा, उसके घर में जा रहा है। तो हम क्या करते हैं? बहन अगर उस जमीन को जो हिस्से में मिला अगर कहीं बेच देती है, हम उसके लिए अपना दरवाजा बंद कर देते। अब बहन मजबूर है, देखिए मजबूरी का फायदा उठा रहा है। बहन भाइयों से मोहब्बत करती है। मेरी भी एक बहन है, मुझे मालूम है ये जो बहन होती है ना, अल्लाहु अकबर, ये अपने भाइयों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। बहन चाहती है कि मेरा भाई का दरवाजा मेरे लिए कभी बंद ना हो। माँ नहीं, बाप नहीं, कम से कम भाई का दरवाजा तो खुला रहता है मेरे लिए। कभी जब दिल करता है मैं जाता हूँ, 1 दिन रहती हूँ, 2 दिन रहती हूँ, भतीजों के साथ खेलती हूँ, भाइयों के साथ बात करती हूँ, अच्छा लगता है, दिल बहल जाता है। बहन इसलिए आती, बहन आपसे डरती है, कहीं और जमीन नहीं बेचती। अब आप क्या करते हैं? उस 50 लाख जमीन की कीमत, जो 50 लाख जो हुआ था उस जमीन की कीमत, अब आप बहन को बिल्कुल आधा देते हैं, 25 लाख देते हैं, 25 लाख रख लेते हैं। फिर बात को गौर से सुनिए। जिस जमीन की कीमत 50 लाख था, आपने उसको 25 लाख रुपया दिया और कहा कि बहन ये पैसा रख, कम से कम तेरा दरवाजा मेरे लिए, मेरा दरवाजा तेरे लिए खुला रहेगा। अब बहन मजबूर है, अब क्या करेगी? कहीं और बेच नहीं सकती और आप उतना पैसा आप उन्हें नहीं देंगे। मजबूरी का फायदा उठाकर आप 25 लाख रुपया बचा लेते हैं। मेरे भाइयों, कल कयामत के रोज इसका भी हिसाब आपसे पूछा जाएगा, इसका भी बदला आपको देना पड़ेगा। इसलिए एक सीधा सा मैसेज, एक सीधा सा पैगाम आप लोगों के नाम ये देकर जा रहा हूं कि आपका बाप जो प्रॉपर्टी छोड़कर जाए, आपका जो हिस्सा है आप वो हिस्सा ले, आपकी बहन का जो हिस्सा है वो हिस्सा आपकी बहन को दे दे, उसको मजबूर ना करें, उसे इख्तियार दे कि मेरी बहन ये ले, ये तेरा हिस्सा है, तू जहां चाहे वहां बेच, या तू किसी को फ्री में दे या मुफ्त में दे दे या किसी को दे दे, लेकिन ये तेरा हिस्सा है, तू जो करना चाहती है तू कर ले। अगर वो बहन कहे कि भाई मैं वो जमीन कहीं और नहीं दे सकती, तू ही रख ले, तेरा जो इरादा है मुझे दे दे, ये अलग बात है। लेकिन अगर आप बहन को मजबूर करके अगर आप उसको हथियाते हैं, मेरे भाइयों, ये हक मारना हुआ और कल कयामत के दिन आपकी नेकी आपके बहन के ऊपर लाद दी जाएगी। बात समझ में आई? मुफलिस कौन है? मुफलिस वो है जिसने दुनिया के अंदर किसी का हक मारा था, किसी को बिला वजह मार दिया था। अल्लाह कहेगा, अल्लाह इसने दुनिया के अंदर मुझे मारा था, दुनिया के अंदर मुझे इंसाफ नहीं मिला था, आज तू इंसाफ कर दे। क्या होगा? उसकी नेकियां इसे दे दी जाएगी, इसके गुनाह उसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इस तरह करते 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 उनकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और उन लोगों के गुनाह इसके ऊपर चढ़ा दिए जाएंगे। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, जिसे जन्नत जाने का हुक्म दिया था, अल्लाह फिर फरिश्तों को दोबारा हुक्म देगा कि अब तो इसकी नेकी खत्म हो गई, चल जा, इसे जहन्नम के अंदर लेकर फेंक दे, उसे जहन्नम
के अंदर ले जाकर फेंक दे। वो जो नमाजें लेकर आए थे, जो रोजे लेकर आए थे, जो ज़कात और दानो खैरात की जो नेकियां लेकर आए थे, सारी नेकियां खत्म, वो मुफलिस होकर, भिखारी होकर कल कयामत के रोज मेरे भाई जहन्नम के अंदर चला जाएगा। इसलिए खबरदार, अगर आप अपनी नेकियों की हिफाजत करना चाहते हैं, आप अपनी नेकियों को बचाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों आप दुनिया के अंदर किसी का हक ना मारना, किसी की जमीन को ना हड़पना, किसी को गाली नहीं देना, किसी पर बिला वजह जुल्म और अत्याचार और अन्याय ना करना, वरना कल कयामत के दिन आपको आपकी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे भाइयों आइए और एक चीज आपके सामने देकर चला जाता हूं। मुझे एक पर्चा दिया गया है, इंशाअल्लाह उसकी तरफ भी मेरा ध्यान है। मैं आज ज्यादा देर तक आप लोगों के सामने नहीं रहूंगा। मैं पहले ही बता देता हूं माजरत के साथ, हालांकि मेरा 1.25 घंटा हो ही जाएगा, उसके बावजूद भी मैं बोलता हूं कि आज जो है ना मेरी गाड़ी लगभग 2 बजे के आसपास है, 2:50 या 2:57 में मेरी गाड़ी फरक्का में है। वो गाड़ी पकड़ करके मुझे उड़ीसा के लिए रवाना होना है, टिकट भी कंफर्म है। इसलिए मैंने कमेटी से कल भी कहा था, सदर इजलास से भी कहा था, आज भी मैंने कमेटी से कहा कि देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ज़्यादा देर तक बोलूँ, 2 घंटा से ऊपर बोलूँ, आप लोग मुझे 10:30 बजे टाइम दीजिए। इंशाअल्लाह 10:30 बजे से लेकर मैं 2 घंटा या उससे 1:45 बजे तक जो भी टाइम रहेगा मैं आप लोगों के सामने खिताब रखूंगा। लेकिन चंदे की वजह से देर हो गई, लेट हो गया, मुझे 11 बजे लाया गया, इसलिए मैं आज 1:45 बजे मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, 1.25 घंटा बोलकर, क्योंकि और सिर्फ 15 मिनट बाकी है। आइए और एक चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूं, वो कौन सी चीज़ है, ये लास्ट चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ हमारे नेकियों को बर्बाद कर देती है, हमारी नेकियों को तबाह कर देती है। वो चीज़ है इर्तिदाद। इर्तिदाद समझते? एक आदमी नहीं समझते। इर्तिदाद का मतलब होता है दीन इस्लाम से पलट जाना, दीन इस्लाम से फेर जाना, जिसे हम कहते हैं ना मुर्तद हो जाना। मुर्तद समझते हैं? समझते कि नहीं समझते? मुर्तद का मतलब होता है पहले मुसलमान था अब हिंदू हो गया, पहले मुसलमान था अब ईसाई हो गया। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको पता है? आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज हजारों की तादाद में हमारे मुसलमान घराने के लोग, आज मुसलमान चाहे जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे मर्द हो, औरतें हो, आज ये लोग मुर्तद हो रहे हैं। मेरे भाइयों यकीन मानिए, सोशल मीडिया पर जब देखता हूं कि कोई आदमी मुर्तद हो जाता है, माथे पे तिलक देखता हूं और फिर किसी और धर्म में जाता हुआ देखता हूं, या फिर हमारी किसी बहन बेटियों की ऐसी वीडियो जब सामने आ जाती है कि मुसलमान थी, पहले मोमिना थी, ईमान वाली थी, लेकिन प्यार व मोहब्बत के चक्कर में पड़कर किसी गैर मुस्लिम या किसी हिंदू हो या कोई और हो, उससे प्यार करके मोहब्बत करके घर से भाग जाती है और वीडियो बनाकर जब शादी करती है, माथे पे सिंदूर लगाकर, और वो वीडियो जब सामने आती है, मेरे भाइयों ऐसा महसूस होता है कि दिल के अंदर छुरियां चल रही होती है। बहुत बुरा लगता है कि आज ये मुसलमान, इनका ईमान इतना कमजोर हो गया कि आज ये मुसलमान चंद पैसों की वजह से, प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से, बस दुनिया की किसी चीज के एवज वो अपना ईमान का जनाजा निकाल देते, वो अपना ईमान को बेच देते और वो मुर्तद हो जाते। मेरे भाइयों कुछ दिन पहले मैं उत्तर प्रदेश एक प्रोग्राम में गया, बलरामपुर। वहाँ जब मैं गया, वहाँ के इलाके के लोग, वहाँ के जो उलमा हैं सब आए, मुझसे मिले, बहुत काफ़ी देर तक उन लोगों से बात हुई। तो उन लोगों ने मुझे एक चीज़ की तरफ मुझे इशारा किया कि मौलाना साहब आज ना हमारे यहाँ इर्तिदाद के ऊपर बयान रखिएगा, क्योंकि आज हमारे इलाके में, हमारे गांव में, हमारे आसपास बहुत सारे लोग आज इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के अंदर जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों ये कितना बड़ा जुर्म है। आइए एक आयत में आपके सामने सबसे पहले रख देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है
कि जो भी दीन इस्लाम से एराज करेगा, यानी इस्लाम का रास्ता छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करेगा, इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म के अंदर चला जाएगा, अल्लाह फरमाता है उसके सारे के सारे आमाल बर्बाद कर दिया जाएगा, उसकी सारी की सारी नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। और वो क्या होगा, जहन्नम के अंदर जाएगा और हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। वो मेरे भाइयों, मिसाल के तौर पर अगर आप 70 साल जिंदगी लेकर दुनिया के अंदर आए और 70 साल से आप नेकियां जमा किए, 70 साल से आप नेक आमाल किए, लेकिन मरने से 1 मिनट पहले या मरने से 1 सेकंड पहले अगर आप मुर्तद हो जाते हैं, अगर आप दीन इस्लाम को छोड़ देते हैं, अगर आप दीन इस्लाम से इराज कर जाते हैं, तो मेरे भाइयों आपने ये जो 70 साल तक जो नेकी अपने नामा यामाल के अंदर जमा किए थे, ये जो 70 साल तक आपने अल्लाह की इबादत किए थे, अल्लाह फरमाता है वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। तो आपके वो जो 70 साल नेकी है, उन नेकियों को बर्बाद कर दी जाएगी, उन नेकियों को आपके नामा आमाल से मिटा दी जाएगी, यानी आपको कल कयामत के दिन उसका बदला नहीं दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना, कभी मुर्तद नहीं होना। मुझे पता है आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये बताया जा रहा है हिंदुस्तान में रहना होगा तो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू बनकर रहना होगा। मेरे भाइयों, हमारे कटिहार के अंदर एक जगह है अररिया, अररिया का एक सांसद है, उस सांसद ने कुछ दिन पहले सरे बाजार लोगों के सामने ये बयान दिया कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। मेरे भाइयों, आज ये लोग बयानबाजी करते हैं, ये अलग बात है कि आज हम लोग इन लोगों को जवाब देते हैं। मैंने अररिया की सरजमी पर उस सांसद साहब को जवाब दिया था, ऐ सांसद साहब, आप ये कैसे सोच सकते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। वो सांसद साहब जरा कान खोल कर सुन ले, ये जो अररिया है ये आपके बाप की जागीर नहीं है, ये जो हिंदुस्तान है ये आपके बाप को आपकी अम्मा की तरफ से दहेज में नहीं मिला था। क्या आप ये तय करेंगे कि यहाँ कौन कौन सा धर्म को मानकर रहेगा, कौन मुसलमान बनकर रहेगा या कौन हिंदू बनकर रहेगा? मेरे भाइयों, ये तो और बातें, ऐसे बयानात और बेतुकी बातें तो हमारे सामने आती रहती है, लेकिन मेरे भाइयों मैं आपके सामने इतना बता कर जा रहा हूँ कि उन लोगों का बरसों से हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये मिशन रहा है घर वापसी के नाम पर कि किस तरह हमारे घरों की बच्चियों को यानी दीन इस्लाम से, ईमान के रास्ते से हटाया जाए, हमारे बच्चों को इस्लाम के रास्ते से हटाया जाए। मेरी माओ और बहनों, आज मुर्तद होने में आप लोगों की तादाद सबसे ज्यादा बढ़ रही है। आला तालीम हासिल करने के लिए बेंगलोर जाती है, कलकत्ता जाती है, दिल्ली जाती है, मैं मना नहीं करता, आप पढ़ने के लिए जाइए, लेकिन याद रखिए वहां जाकर आप किसी गैर मुस्लिम की मोहब्बत में पढ़कर अपना ईमान का जनाजा ना निकाले, आप दीन इस्लाम को ना छोड़े। ये जो ईमान है, ये ईमान इस दुनिया के अंदर हमारे लिए और आपके लिए सबसे कीमती दौलत है। अगर दुनिया के अंदर आपके पास ईमान है, यहाँ भी आप कामयाब हैं और इंशाअल्लाह आखिरत में भी आप कामयाब होंगे। याद रखें, अगर आप दुनिया के अंदर इस ईमान के साथ अगर सौदाबाजी कर लेंगे, ईमान को अगर फरोख्त कर देंगे, अगर मुर्तद हो जाएंगे, मेरे भाइयों दुनिया में भी कुत्ता की जिंदगी तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे और आखिरत में तो आपका हाल बुरा होगा। आप जरा तारीख उठा कर देखिए मेरे भाइयों, आप जरा पीछे देखिए, माजी की हालात उठा कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के अंदर गया था, आज उन लोगों की कुत्ता सी जिंदगी बन गई है। इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहे तो दुनिया में भी ईमान के साथ रहना, आखिरत में भी ईमान के साथ रहना। वो मेरे भाइयों, ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। अल्लाहु अकबर। कल क़यामत के रोज़ एक आदमी अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मेरे पास जो सोना है ये सोना ले ले, अल्लाह मेरे पास जो जमीन व जायदाद है, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है तो सब कुछ ले ले, मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। आज ईमान के सिवा कोई और चीज़ कबूल नहीं की जाएगी और चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसलिए
बड़े ही शॉर्ट में ये मैसेज आपको दे रहा हूं कि ईमान की हिफाजत करना। अगर ईमान को फरोख्त करेंगे आपकी नेकी बर्बाद हो जाएगी। मेरा मौजू था वो गुनाह जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देते, उनमें से एक गुनाह ये भी है। मेरे भाइयों, आज वादा करो और ये अहद करो कि दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना, ईमान के ऊपर जिंदा रहना। अगर आपकी गर्दन पर कोई तलवार रख दे, आपको धमकी दे, अपनी गर्दन कटा देना, पर ईमान का जनाजा ना निकालना। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ईमान के ऊपर जिंदा रहना। वो लोग हमें डराना चाहते हैं, हमारा इतिहास नहीं जानता। वो आज मूत्र पीने वाले अंधभक्त, गोबर भक्त हमें डराना चाहते हैं कि ये करो, वो करो, ये करूँगा। अरे बेवकूफ़ो, मुसलमानों का इतिहास उठाकर पढ़ो। मुसलमानों ने अपनी गर्दन कटा दी पर ईमान का जनाजा नहीं निकाला। बहुत सारे ऐसी हदीसें हैं, बहुत सारे ऐसे सही वाक़यात हैं सहाबा इकराम की। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो सहाबा की कुर्बानियाँ ईमान और इस्लाम के लिए इंशाअल्लाह आपके सामने रखूँगा। आइए और एक चीज़, हालांकि मुझे 1:15 ख़त्म करना था, आइए और 5-10 मिनट बढ़ा देता हूँ क्योंकि उधर भी मुझे लेकर जाना है। मेरे भाइयों, और एक चीज़ आपके सामने रख देता हूँ, आपको शिर्क से बचना है। शिर्क लास्ट में, शिर्क क्यों? आज हमारे इलाके में शिर्क होता है, हमारे समाज में शिर्क होता है, हम और आप शिर्क को अंजाम देते हैं। ये शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह नबियों से कहते हैं वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अगर नबी लोग शिर्क करते हम उनके अमाल को बर्बाद कर देते। अमाल को बर्बाद कर देते मतलब उनकी नेकियों को बर्बाद कर देते। आज हमारी माओ बहनों में ज्यादा शिर्क पाया जाता है, आज हमारे नौजवानों में ज्यादा शिर्क। भाई आपके इलाके में ऐसा होता कि शिरकिया कामों में हम सपोर्ट करते, शिरकिया कामों में एक दूसरे को सपोर्ट करना, शिरकिया कामों में उनकी सहायता करना, उनके साथ साथ एक दूसरे को बधाई देना। जैसे क्रिसमस डे के मौके पर किसी को बधाई देना, दिवाली के मौके पर किसी को बधाई देना। मेरे भाइयों, एक ही बात हमेशा याद रखिए, हम मुसलमान हैं, हम शिर्क के खिलाफ हैं। हम मुसलमान शिर्क नहीं करते और ना हम शिरकिया कामों के लिए किसी को बधाई देते और ना हम शिरकिया कामों के लिए किसी की सहायता या किसी की मदद करते। जरूरत पड़ेगी हम भाइयों के लिए, हमारे बिरादराने वतन के लिए हम अपनी किडनी तक बेच देंगे, हम डोनेट कर देंगे, ये अलग बात है। हम यानी हम उनकी मदद करेंगे, ये बताना चाह रहे हैं, हम उनकी मदद करेंगे, हम तन मन धन सब कुछ देकर हमारे बिरादरान वतन की मदद करेंगे। लेकिन जहां शरीयत की बात आएगी, जहां शिर्क की बात आएगी, तो हम बिल्कुल भी हमारे दीन के साथ, हमारी शरीयत के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। ये मुसलमान होता है। आज हमारे नौजवान बात बात पर देखेंगे वो लोग क्या करते हैं, गाना गाते। मैं सुन रहा था कल या परसों ये गाना सुन रहा था, एक नौजवान गा रहा था, चाय की दुकानों पे मैं गाड़ी लेके जा रहा, मैं चाय पी रहा हूँ तो वो गा रहा है। क्या वो गाना था आपका, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। गाना गा रहा, मुसलमान है, दिखने में लग रहा मुसलमान है, गाना गा रहा है, तुझ में रब दिखता है। भाई किस में रब दिखता? भाई इंसान में रब दिखता, ये तो हिंदुओं का अकीदा है, भाई ये तो उनका कॉन्सेप्ट है। मेरे भाइयों, वो कहते हैं ना कि बेटी के रूप में वो भगवान आ गए, बेटे के रूप में भगवान आ गए, ये उनका अकीदा, हमारा अकीदा नहीं है। आज हमारा नौजवान क्या कहते हैं, जीता था जिसके लिए मरता था, वो एक लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। अरे बेवकूफ, आपको दुनिया के अंदर किसी लड़की के लिए जीने और मरने के लिए भेजा गया? हाँ, किसी लड़की के लिए भेजा गया कि किसी लड़की के लिए मरो, किसी लड़की के लिए जियो? नहीं, फिर क्यों भेजा गया? अल्लाह कुरान में कहता, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया के अंदर हमें भेजा गया है इसलिए क्योंकि दुनिया के अंदर हम सब कुछ करें अल्लाह के लिए, हमारा जीना हमारा मरना अल्लाह के लिए, शरीयत के लिए, इस्लाम के लिए, इसीलिए दुनिया के अंदर भेजा गया। मेरे भाइयों, ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। हालांकि अगर शिर्क के ऊपर अगर डिटेल्स में बयान करूं तो ये जो शिर्क है ना मेरे भाइयों, ये बड़ा वसी और बहुत लंबा मौजू है। आज हमारे कितने मुसलमान सरों पे टोपी हैं, चेहरे पे दाढ़ी हैं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते, लेकिन धड़ल्ले से शिर्क कर रहे, धड़ल्ले से शिर्क कर रहे। आपको पता है एक वीडियो है मुसलमानों का अकीदा, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मुसलमानों का अकीदा, उसमें क्या पता है, वो वीडियो में कल सुन रहा था, मैंने उसको मोबाइल के अंदर सेव कर लिया उस वीडियो को। ये भाई एक मुसलमान ये अकीदा और ये अकीदा कैसे रख सकता? ये एक मुसलमान एक मौलवी इस तरीके के बयान कैसे दे सकता? मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि हाय अल्लाह, दुनिया में कैसे कैसे मुसलमान अभी जिंदे हैं।
कैसे कैसे मुसलमान अभी दुनिया के अंदर जिंदा है। आपको पता है क्या बयान कर रहा है? वो बयान कर रहा है कि पीराने पीर पहचानते आप? मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सुने? उनके बारे में बयान करते हैं मौलवी, मुसलमान है लेकिन देखिए किस तरह शिर्क कर रहा है। वो बयान कर रहे हैं, वो अकीदा रख रहे हैं कि एक मर्तबा पीर अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग बैठे हैं सामने में और मैं तकरीर कर रहा हूं, इस तरह तकरीर कर रहे हैं। अचानक हाथ को आगे बढ़ाया, जब हाथ को आगे बढ़ाया तो यहां तक उनका हाथ भीग गया। लोगों ने पूछा, हुजूर यहां तो दूर दूर तक पानी का कोई अता पता नहीं है, फिर आपका हाथ कैसे भीग गया? बोला खामोश रहो, तकरीर सुनो। तकरीर करने लगे। 4 घंटे के बाद, मौलवी बयान कर रहे हैं, 4 घंटे के बाद एक काफिला आया, यानी कुछ लोग आए। लोग देख रहे हैं कि सारे लोग पानी से भीगे हुए हैं, कपड़ा लत्ता सब कुछ भिगा हुआ है, जिस्म से पानी टपक रहा है। लोग उनको देख रहे, वो लोग आए। आने के बाद अब्दुल कादिर जिलानी से कह रहे कि हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, आपने हमारी बड़ी मदद की। तो लोगों ने पूछा, वो तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर आप लोगों की कैसे मदद की? बोला कि देखो हम लोग ना आज एक कश्ती में सफर कर रहे थे, कश्ती में सफर कर रहे थे, हमारी कश्ती डूब रही थी। हमने डूबती हुई कश्ती के ऊपर चढ़कर हमने मदद के लिए गौस पाक का नाम लिया और कहा कि ए गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी हमारी मदद फरमा, हमारी डूबती हुई कश्ती को बचा ले। और पीर साहब ने यानी गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ बढ़ाया और हमारी डूबती हुई कश्ती को डूबने से बचा लिया। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे भाई कहते हैं हमारी डूबती हुई कश्ती को हाथ बढ़ाकर बचा लिया। अब बताइए बचाने वाला किसकी जात है? अल्लाह की जात है। लेकिन अकीदा क्या रख रहे हैं, बयान क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं, लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी बचाने वाले हैं लोगों की जान। यहां तक बयान करते कि अब्दुल कादिर जिलानी एक मर्तबा तकरीर कर रहे हैं, एक कौवा ऊपर काई 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 कर रहा है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी साहब को गुस्सा आया, उन्होंने जलाल के साथ देखा, यानी गुस्से में देखा, वो कौवा मरकर नीचे गिर गया। जब तकरीर खत्म अब्दुल कादिर साहब वहां गए और जाने के बाद बस हाथ लगाया, कुम बिइज़्निल्लाह कहा, कौवा जिंदा होकर फड़फड़ा कर उड़ने लगा। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये शिर्क को आज प्रमोट किया जा रहा है, लोगों के सामने रखा जा रहा है, लोगों के सामने बयान किया जा रहा है। अगर उन लोगों के शिर्क या अकायद को अगर आप लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दूं तो शायद कि रात गुजर जाएगी, लेकिन उनके अकायद, शिर्क के अकायद और इस तरीके की बातें खत्म नहीं होंगी। मेरे भाइयों ये चंद बातें थी। लास्ट में मुझे जो पर्चा दिया गया दीनी तालीम के इससे दीनी तालीम के लिए, मेरे भाइयों ये जो दीनी तालीम है ये हर, मैं तकरीर से हटकर ये बात आपके सामने कर रहा हूँ, मौजूद से हटकर, वरना मेरी आदत नहीं है मौजूद से हटना, मौजूद से हटकर ये बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। जितने भी लोग हैं इसको बगौर सुने चंद मिनट। दीनी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम। हर मुसलमान के ऊपर दीनी इल्म हासिल करना, दीनी जानकारी लेना, नमाज के मालूमात, रोजे के मालूमात, ज़कात के मालूमात को हासिल करना, दुआएं याद करना, मेरे भाइयों हर मुसलमान मर्द व औरत के ऊपर फर्ज है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जहां आज की डेट में, आज की तारीख में हमारा रुझान असली तालीम हासिल करने के लिए बढ़ रहा है। हम अपने बच्चों को आईएएस बनाना तो चाहते हैं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना तो चाहते हैं, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना तो चाहते हैं, हम अपनी बेटी को डॉक्टर बना, अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूं, मैं मना नहीं करता, इस्लाम भी मना नहीं करता है, इस्लाम भी मना नहीं करता। आप अपने बच्चे को आईपीएस बनाइए, जरूर बनाइए, आईएएस बनाइए, यकीनन बनाइए। आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाइए, जरूर बनाइए, हमारे समाज को इसकी जरूरत है। लेकिन मेरे भाइयों कम से कम बुनियादी जो तालीम यानी जो दीनी तालीम है, कम से कम सबसे पहले उनको दीनी तालीम से आप रोशनास कराएं। आपको पता है आज हमारे बच्चे मुर्तद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसके पास दीनी तालीम नहीं है। आज हमारे बेटियां शोहरों की नाफरमानी क्यों करती है?
क्योंकि उसके पास दीनी तालीम नहीं है। आज हमारे बच्चे, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते उसको ओल्ड एज होम में, ओल्ड एज होम समझते उसको बंगला में क्या बोलते हैं जी, अनाथ, हाँ, अनाथ आश्रम। हम अपने बच्चे क्या करते हैं, जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उनको ओल्ड एज होम में रखकर आते हैं, यानी अनाथ आश्रम में उसको रखकर आते हैं। अगर उसके पास दीनी तालीम होती तो क्या ये हरकत कर सकते? चैलेंज करता हूं मैं आपके सामने, दुनिया के अंदर एक मौलवी मुझे ऐसा बताइए जिसके पास दीनी तालीम हो, शरीर सही माने में दीनी तालीम हो, सिर्फ नाम का मौलवी नहीं। आज हम क्या समझते हैं, हर दाढ़ी वाले, टोपी वाले, पंजाबी वाले को मौलवी समझ बैठते, नहीं, गलत बात है। हर दाढ़ी वाला, टोपी वाला मौलवी नहीं। आज समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ शैतान ऐसे भी हैं कि दाढ़ी टोपी लगाकर मौलवियों को बदनाम करने के लिए आज घूम रहे हैं। हर दाढ़ी टोपी वाले, जिनके पास सही माने में दीन का इल्म है, दीनी तालीम है, एक मौलवी मुझे ऐसा दिखाइए जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रखकर आए हैं, वृद्धाश्रम में रखकर आए, नहीं मिलेंगे आपको, इल्ला माशाअल्लाह। पूरे चैलेंज के साथ तो नहीं कह सकता, इल्ला माशाअल्लाह, तादाद कम होंगे अगर ऐसा हो। तो मेरे भाइयों, जरूरी है उनको दीनी तालीम हासिल करना। एक बच्चा यहाँ पे ताबीज लटकाया हुआ, मैंने उनसे पूछा कि भाई ताबीज लटकाना शिर्क है, ताबीज मत लटका, इतना बड़ा शिर्क है ये, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह इस गुनाह को माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। वो क्या जवाब देता मालूम है? बोल रहा मौलाना साहब ताबीज में ऐसी कौन सी बात है, ताबीज में क्या है कि शिर्क हो गया? भाई अगर उसके पास दीनी तालीम होती, अगर उसके पास दीनी मालूमात होते तो क्या ऐसा सवाल करते? क्या वो गले में या हाथों में ताबीज लटकाते? नहीं लटकाते। आज हमारे बच्चे क्यों भटक रहे हैं? पीछे एक ही वजह है, उनके पास दीनी तालीम नहीं। आज हमारे बच्चे बीड़ी खोर, सूद खोर, हराम खोर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है, उसके पास दीनी तालीम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास दीनी तालीम हो ऐसा नहीं करते, होते होंगे, करते होंगे, लेकिन जरूरी है कि अगर आप उनको दीनी तालीम से उनकी परवरिश करेंगे, दीनी तालीम से अगर उनकी तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो बहुत हद तक गुनाहों से बचेगा, वो अल्लाह तबारक व तआला से डरेगा। जब उसके पास ये इल्म होगा कि जहन्नम में क्या होने वाला, जन्नत में क्या होने वाला, कब्र में क्या होने वाला, तो मेरे भाइयों उसका दिल गुनाह करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा कि मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए जरूरी है, टाइम नहीं है, बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपके सामने बता रहा हूं, भाई आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। जरूरी है आज के दौर में, जरूरी है आज की डेट में कि आप अपने बच्चों को दूसरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी रोशनास कराएं। और ये सबसे पहले जरूरी है क्योंकि ये आपके ऊपर फर्ज है। और आप एक बाप होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते, अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देंगे, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, याद रखिए कल कयामत के रोज इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। कल कयामत के रोज इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा कि आपने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को दीनी तालीम से महरूम क्यों रखा। आज हमारी बेटियां बेपर्दगी के साथ हीरोइन बन के घूम रही है, 7-8 किलो लिपस्टिक लगाकर घूम रही। क्यों घूम रही? उसके पास दीनी तालीम नहीं, दीनी मालूमात नहीं कि एक लड़की को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, एक लड़की को किस तरह पर्दा करना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप उनको जहन्नम की आग से बचाएं। एक आयत है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नम की आग से बचो, अपनी औलाद को, बेटा बेटी को, परिवार को, इसे भी जहन्नम की आग से बचाओ। और एक आदमी उस वक्त तक जहन्नम की आग से नहीं बच सकता जब तक उसके पास दीनी तालीम ना हो, क्योंकि वो फर्क ही नहीं कर पाएगा कौन सही है और क्या गलत है। इसलिए आज के इस पुरफितन दौर में, आज के इस डेट में मैं बारहा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप अपनी औलाद को दीनी तालीम से रोशनास कराएं। इंशाअल्लाह अगर दीनी तालीम से रोशनास कराएंगे, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। हम क्या समझते हैं, आज हमारी सोच क्या है, भाई दीनी तालीम हासिल करके क्या करेंगे, हम ये सोचते। लेकिन हमने कभी सोचा हमारे नबी ने क्या कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आपकी नजर में हो सकता है कि दीनी तालीम हासिल करने वाले लोगों का कोई मकाम नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई इज्जत, ये आपकी नजर में है। लेकिन मेरे भाई जब कोई बंदा दीनी तालीम हासिल करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, अल्लाह तबारक व अल्लाह के रसूल कहता है वो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन लोग है। दूसरी हदीस में है
इन अफजलकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन है। आपकी नजर में डॉक्टर बेहतरीन होंगे, आपकी नजर में इंजीनियर अच्छे होंगे, आपकी नजर में फला शख्स अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लेकिन हमारे रसूल तो ये कहते हैं कि दीनी तालीम हासिल करने, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं। और आप कहते हैं भाई दीनी तालीम हासिल करके क्या करेंगे, दीनी तालीम हासिल करके कुछ नहीं होने वाला। हम ही लोगों को देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने बैठकर तकरीर कर रहा हूं, मेरे पास क्या है, दीनी तालीम। मैंने दीन इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे इस इज्जत पे लाके खड़ा कर दिया, इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। आपके बच्चे भी दीन इल्म हासिल करेंगे, मुझसे भी बड़ा मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला उसे खड़ा कर दे। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। आप ये ना सोचे कि दीनी तालीम दूंगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, दुनिया भी बर्बाद, ऐसा 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 मत कुछ सोचिए मेरे भाई, उनको दीनी तालीम दीजिए। और एक बात, जब मुझे कहाँ है वो भाई साहब, जब मुझे उधर से लेकर आ रहे थे आपका खलतीपुर स्टेशन से, तो आपके ये जो हक्कानिया ना, क्या फैज़िया हक्कानिया जो मदरसा है, फैज़िया हक्कानिया में शायद के कुछ दिनों के बाद एक प्रोग्राम रखा गया है आपका, वही कुछ बच्चे कुछ बच्चियां फारिग होने वाले हैं, शायद 40 के आसपास, 40 बच्चे, कितना 15 दिसंबर को आपके करीब। इतना बेहतरीन मदरसा है, लड़कियों के लिए भी है, बनीन भी है, बनात भी, लड़कों के भी लिए 40 बच्चे फरागत हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके सर के ऊपर दस्तार रखी जाएगी, पगड़ी रखी जाएगी, 40 बच्चे। और ये बता रहे थे कि 40 बच्चे में से हमारे इलाके के कलिया चौक के एक भी बच्चा नहीं है। सोच सकते हैं, मदरसा आप चला रहे हैं, चंदा आप दे रहे हैं, डोनेट आप कर रहे हैं, आपका मदरसा है, अपना मदरसा है, बाहर के बच्चे आकर यहाँ से फरागत हासिल करके जा रहे हैं, दीनी तालीम हासिल करके जा रहे हैं, और आप इतने महरूम हैं कि आपका एक भी बच्चा नहीं है, आपके इलाके का एक भी बच्चा नहीं है। क्यों? इससे ये पता चलता है कि हमारी नजर में दीनी इल्म की कोई अहमियत नहीं है। मेरे भाइयों, एक बज गया, अब मैं छोड़ना, दिल तो नहीं करता कि मैं बस छोड़ूं, लेकिन क्या करूं, मुझे पहुंचना है और वो गाड़ी मुझे हर हाल में पकड़नी है, क्योंकि मैं बारहा कह रहा हूं कि कल मेरा उड़ीसा में प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को करना है। फिर कल उड़ीसा में प्रोग्राम करके परसों के लिए फिर मुझे फरक्का बेनियाग्राम प्रोग्राम में आना है। मेरे भाइयों, माजरत के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, अगर मुझे कभी मौका मिलेगा आपके यहाँ से, आपके यहाँ आऊँगा, मैं वादा करता हूँ आऊंगा, और इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि लंबी देर तक जो मजमून, जो मौजू आप लोगों को देंगे, इंशाअल्लाह उस मौजू पर मैं खिताब रखूंगा। ये 2 रोज़ा प्रोग्राम था, मैंने 2 रोज़ आपके सामने खिताब रखा। कल भी मैंने कम से कम 2 घंटा, पौने 2 घंटा, आज भी 2 घंटा खिताब मैंने आपके सामने रखा। कल मैंने समाज के ऊपर मेरा बयान हुआ था, आज उन गुनाहों के ऊपर मेरा बयान हुआ जो हमारी नेकियों को ख़त्म कर देते। आइए, मैं दोनों प्रोग्राम को सामने रखकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन, तू हमारे आने, बैठने और सुनने को कबूल अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, हर कही हुई बातों पर हम सबको, बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी तू अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, तो हमारे इलाके के लोगों को दीनी तालीम हासिल करने की और कराने की तो हमें तौफीक अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, तो हम सबको इस तरीके का प्रोग्राम जहाँ पर दीनी बातें हों, जहाँ पर उलमा बुलाए जाएं और इस तरीके से दीनी कुरान और हदीस की बातें रखे, इस तरीके के प्रोग्राम को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तो करने की तौफीक अता फरमा। कुरान और हदीस बातें सुनने और सुनाने की ज़्यादा से ज़्यादा तो तौफीक अता फरमा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप लोग भी मेरे हक में दुआ करेंगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला रियाकारी जैसी बीमारी से मुझे महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला मेरे खिदमात, दीनी खिदमात को, मेरी परेशानी को, मेरी तकलीफ़ को अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में नजात का ज़रिया बना दे। आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हासिदों के हसद से, बुरे लोगों की बुरी नज़र से, गिबतखोर लोगों की गिबत से, चुगलखोर लोगों की चुगली से और दुश्मन के दुश्मनी से, जादूगर के जादूगरी से अल्लाह तबारक व तआला मेरी हिफाजत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।